start with Indian culture, Indian art and culture, technically as a subject. और सिविल सर्विसेज को लेकर इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर। जैसे प्रीलिम्स का अगर आप पेपर देखते हैं तो प्रीलिम्स के पेपर में जो 100 क्वेश्चन आते हैं, उन 100 क्वेश्चन में जब बच्चे बाहर आते हैं तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कितने क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के थे। उसके पीछे का एक ऑब्वियस कारण है कि इसका एंशिएंट इंडिया से थोड़ा सा ओवरलैप वाला पार्ट होता है। कि अगर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ गुप्ताज का अगर अजंता एलोरा पूछ लेते हैं, जो गुप्ता लेकर आए थे, तो बाहर आने के बाद कोई भी ये बात कर सकता है कि ये क्वेश्चन गुप्ता का था तो एंशिएंट का होगा, या कोई ये बात कर लेता है कि नहीं केव्स का पूछा था अजंता एलोरा, तो वो तो आर्किटेक्चर होता है तो उसका जाएगा। तो इसीलिए इस बात का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जैक्टली आर्ट एंड कल्चर से आते हैं ओवरलैपिंग की वजह से। पहला। दूसरा, अगर आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मिला के अगर बात करें तो इट कैन रेंज समवेयर बिटवीन 8 to 10 क्वेश्चंस। इट कैन रेंज समवेयर बिटवीन 8 to 10 क्वेश्चंस, क्योंकि इंडिविजुअली सेपरेट लेवल पर बात करते हैं तो 5-5 का गैप एवरेज आ जाता है, या 6-4 का एवरेज आ जाता है। इसीलिए वो सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है एक पॉइंट के बाद। ये पहला पार्ट है। दूसरा, जैसे फिर भी आर्ट एंड कल्चर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो क्लियर लेवल पर आर्ट एंड कल्चर के ही होते हैं, तो वो तो इजी हो जाता है बताना कि ये आर्ट एंड कल्चर के ही थे। मेंस में अगर बात करें, यूपीएससी के मेंस में, तो जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 आता है, आई एम जस्ट राइटिंग, जैसे जीएस का जो पेपर 1 आता है वो पेपर टोटल 250 मार्क्स का होता है, और 250 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे क्वेश्चन 10 मार्कर होते हैं, तो इसीलिए ये 100 मार्क का हुआ। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 ये सारे 15 मार्कर होते हैं, तो ये 150 का हुआ, तब ये 250 का पेपर बनता है। ये GS1 में टोटल मिला के इफेक्टिवली 6 सब्जेक्ट तैयार होते हैं। उस 6 सब्जेक्ट में दोस्त एक सब्जेक्ट कल्चर है। आई एम जस्ट राइटिंग ऑन द बोर्ड कि एक इंडियन कल्चर का सब्जेक्ट आता है, एक हिस्ट्री आता है, एक, जैसे हिस्ट्री में भी वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडर्न, पोस्ट, सॉरी, मॉडर्न, पोस्ट, वर्ल्ड, सोसाइटी इज व्हाट, ज्योग्राफी। शायद ही क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन घटने लग गए, तो उसी पर कल्चर पे बात करना था। जैसे कल्चर के भी इफेक्टिवली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे या तो इधर के 2, या इधर का एक, इधर का एक। आज तक मैंने अपनी लाइफ में 2 क्वेश्चन 15-15 मार्कर नहीं देखे कल्चर के। तो इफेक्टिवली अगर मेंस को लेकर कोई बात करे कि मेंस में कितने मार्क का कल्चर आता है, क्योंकि प्रीलिम में एंशिएंट के साथ ओवरलैप करके 8 से 10 क्वेश्चन अगर लेते हैं, तो मेंस में 2 क्वेश्चन लो, तो 2 अगर यहां से आ गए तो 20 मार्क, ये 2 मिला के आ गए तो 25। कभी यहां 2 देखे नहीं पर मिला लें तो 30, तो इसीलिए 20 से 30 मार्क का क्वेश्चन का रेंज होगा, और क्वेश्चन तो 2 ही होंगे। तो ये मेंस का उसका इंपॉर्टेंस है। इन जनरल क्योंकि इंडियन आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है और इसका लेना देना एंशिएंट इंडिया से थोड़ा ज्यादा है, तो बच्चों को ये थोड़ा बोरिंग लगता है। और सेकेंडली बोर्ड पे लिखा है मैं कैसे पढ़ाने का प्लान है, तो उसमें क्या होता है कि इट्स नॉट इनहेरेंटली अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप प्रोसेस, या पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। जैसे मॉडर्न इंडिया है, मैंने ही क्लास में पढ़ाया है, बच्चों ने उसको क्लास में पढ़ा है, तो कम से कम क्लास के 10 बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ स्कूल में था। ये सब टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा करिकुलम का हिस्सा नहीं होते हैं। That's exactly my point. Unless either your parents or you yourself are very enthusiastic in general about visiting museums, about other seeing only those kind of shows, reading that genre of books, or
फॉलोइंग दैट एज अ प्रैक्टिस, कि मैं भरतनाट्यम करता हूं या करती हूं सर, या फिर मैं ये तानपुरा बजाता हूं, या कोई गिटार बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई ऐसा आर्किटेक्चर वाला आदमी है जो यही सब काम करता है, कोई स्कल्पचर पॉटरी में इंटरेस्ट रखता है, किसी को फेयर फेस्टिवल में। हाँ सर, मैं पुष्कर के भी फेस्टिवल गया हूं, मैं महाकुंभ भी गया था, मैं वो वाला तारनेतर का फेयर भी जानता हूं, मैं डांग के भी फेयर फेस्टिवल में जानता हूं। या कोई ऐसा बंदा जिसको ये पता हो कि हाँ तो भाई क्या मने શું છે આજે, તો કે સાહેબ આજે સુદનો દૂધ છે। મેં કીધું, કયો માસ ચાલે છે? તો કે कार्तिक। ओके। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने घर के, स्पेशली इंडियन कल्चर पढ़ा रहा हूं, तो घर की जो महिलाएं होती है उनमें ये सब शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। नॉट दैट द मेल्स डोंट नो, बट इट्स द फीमेल्स हु टॉक a little more compared કે સૂદ ચાલે છે કે પછી વધ ચાલે છે, કારતકનો માસ છે અને પછી આજે 11 છે, પછી પૂનમ ઓલા દિવસે આવશે, તો દે નો સમ ફોર્મ ઓફ કેલેન્ડર ઓલ્સો। ફાગણ, હા સોરી, મતલબ આઈ વોઝ જસ્ટ ટેકિંગ એન એક્ઝામ, મને ખબર છે ફાગણ ચાલે છે, હું પોતે જ કલ્ચરમાં કેલેન્ડર ભણાવવાનો છું। ફાગણ ચાલે છે, ફાગણ પતશે તો પછી શું સ્ટાર્ટ થશે? ચૈત્ર। ચૈત્રમાં નવરાત્રી આવશે, કેમ કે હમણાં ફાગણમાં હોલી આવશે, પછી હમણાં હોલીના 8 દિવસ પહેલા હોલાષ્ટક लागશે ને આ બધું वी विल। तो उसमें क्या होता है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज किसी का किसी चीज में कनेक्ट होगा, किसी का किसी में कनेक्ट नहीं होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे यहां से लेकर यहां तक उनका पहली बार ही है सर, जो बोल रहे हो वो, चाहे उसमें आप जो पढ़ाना है वो, हमारा आर्ट एंड कल्चर ही पहली बार। तो आई थिंक इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट हैपेंस। फायर। हाउ आर वी प्लानिंग टू प्रोसीड? दिस इज द प्लान। द प्लान इज कि पहले विजुअल आर्ट के जितने भी एस्पेक्ट्स है वो पढ़ा दूं। इसको वैसे कैसे भी पढ़ाया जा सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आर्किटेक्चर यहाँ लिखा है तो पहले वही पढ़ाना चाहिए, पहले इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व विद दैट, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ पीडागॉजी कोई तो तरीका फॉलो करना पड़ेगा ना, कि बच्चा आ रहा है रोज का रोज तो उसको पता होना चाहिए, कि नहीं आ रहा है रोज तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सा छूटा है। हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो इसीलिए माय प्लान इज विजुअल आर्ट से स्टार्ट करेंगे। विजुअल आर्ट में ऐसा होता है दोस्त, जो दिखता है विजुअल, उसी को विजुअल आर्ट कहते हैं। बोर्ड पर देखकर भी समझ आ रहा होगा, आर्किटेक्चर दिखता है, स्कल्पचर, कलाकृति वगैरह जो मूर्तियां वगैरह होती है उनको स्कल्पचर बोलते हैं, वो भी दिखता है। पॉटरी, आप हिंदी या गुजराती में मुझे हेल्प करते रहना। मिट्टी का, पॉटरी का हिंदी या गुजराती बताइए ना आपको। ओके, पॉटर, कुम्हार, हाँ कुम्हार। पॉटरी, पेंटिंग, ये चारों चीजें दिखती है। फिर हम जाएंगे परफॉर्मिंग आर्ट पे। उतना अच्छा है नहीं मेरा डांस और म्यूजिक, तो मैं कहने को तो मैं राग, तान, ताल ये सब पढ़ाता हूं। जस्ट प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे गवाह मत देना कि सर वो एक बार बताइए कैसे बोल रहे थे आप, तान ताल। हाँ, अब यही सब सीरीज वीरीज में ही बच्चे देख लेते हैं। आई विल टॉक अबाउट ऑल द डांस फॉर्म्स, आई कैन मैच द मूव्स। So with Bharatnatyam, I will talk about it, with Odissi, with whatever the 8 classical dances that we are going to talk about, उनमें मेरे को फर्क, उनका एरिया, उनका कैसे होता है, क्या होता है, जो भी बेसिक एक क्या बोलते हैं, एक बच्चे को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे आज आई एम श्योर क्लास में कितने सारे लोग बैठे, कोई ऐसा होगा जिसको ऐसा लगेगा कि हाँ भरतनाट्यम, हाँ सुना है सर। तो द होल आइडिया है कि उसके साथ मैं आपको यूपीएससी रिलेटेड कोई भी 5-10 चीजें और ऐड करूं आपकी लाइफ में, तो आपको भरतनाट्यम का थोड़ा आइडिया जो है जितना पहले था उससे थोड़ा बेहतर हो जाए। बहुत साल लगता है भरतनाट्यम पढ़ के सीख के खत्म करने में, मैं इतने कम समय में कैसे खत्म करके दूंगा। तो जिन जिन को जो भी चीजें आती है उनको हमेशा इस बात का निराशा रहता है, ये तो सर आपने बहुत कम में करा दिया, तो मैं आरंगेत्रम थोड़ी करूंगा। अब क्या होता है द लास्ट स्टेज ऑफ भरतनाट्यम, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? 7वां साल होता है, गुरु दक्षिणा। मतलब इन टर्म्स ऑफ डांस व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अबाउट आरंगेत्रम?
डिफरेंट डांस के स्टाइल्स और उसके वो सब चीजों को 3 घंटा 24-24 घंटे तक लोग आरंगेत्रम करते हैं एक साथ, तब वो लास्ट का गुरु दक्षिणा होता है, आप खत्म करते हैं तो फिर वो आपको पद्धति मिलती है गुरु वगैरह की। हाँ, तो मैं नहीं करा सकता। फिर थिएटर ऑब्वियसली वो भी एक परफॉर्मिंग आर्ट होता है, पपेट्री एक परफॉर्मिंग आर्ट होता है, कठपुतली सादी भाषा में बोलते हैं, सर्कस हो ही रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट होता है। और ये मिसेलेनियस है, ये मैंने ऐसे ही ऊपर नीचे लिख रखा है, और भी चीजें ऐड हो सकती है गाइस, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब कल्चर का ही पार्ट है। जैसे सिनेमा इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द कल्चर, लैंग्वेजेस इज पार्ट, रिलीजन, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, कैलेंडर्स, फेयर्स, फेस्टिवल्स, अवार्ड, इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगे वो, यस सर, जो आप में से किसी को भी लगे कि ये भी थोड़ा बता दो, बेसिक एक आइडिया थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, तो वो भी करके बात करेंगे। फिर अभी इन टर्म्स ऑफ बुक्स विच वन टू रेफर, आप गूगल पे जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स दैट पीपल आर सजेस्टिंग, इट्स फाइन, मतलब यू कैन रीड एनी। द होल आइडिया इज कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डांस को लेकर, अगेन टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ भरतनाट्यम, आना चाहिए। तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग नितिन सिंघानिया फॉलो कर रहे हैं, नितिन सिंघानिया इसीलिए फॉलो कर रहे हैं कि पॉपुलर बुक्स में से एक है। जैसे एनसीईआरटी का भी किताब आता है, एनआईओएस का भी किताब आता है। टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट नितिन सिंघानिया, गाइस ही इज नॉट अ कल्चरल एक्सपर्ट like you, like me. He was an UPSC aspirant, qualified civil services. He had made snowed on culture from various different sources, and it existed in written form. What happens is Tata McGraw, they took the rights, they started typing, they put photos, and something that Nitin Singhania had never imagined was turned into an author. In whatever current role Nitin Singhania is today, I'm just assuming, I may be wrong, बट पलट के उन्होंने किताब नहीं देखी होगी फिर, क्योंकि हर साल मैं इस किताब को देख रहा हूं तो पन्ने बढ़ रहे हैं, He's not the one adding them. एंड ही इज नॉट द वन एडिंग देम। तो इसीलिए वो हमारी ही तरह एक लेस एक्सपर्ट से एस्पिरेंट है। फिर हमने भी उनका मटेरियल कभी रेफर किया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे बताते हैं कि ये किताब में सब कुछ ठीक है। जब तक मैं एस्पिरेंट था और जो मैं इसका वर्जन पढ़ रहा था, उसके मुकाबले जो मैं भी टेबल्स पे वर्जन देख रहा हूं, तो मैं, हाँ, इट्स वेरी बल्कि, एंड मैं कैसे वैलिडेट करूं कि यही बेस्ट है, फॉर टू ऑब्वियस रीजंस। वन, जो भी अभी लेटेस्ट एडिशन है दोस्त, मैंने तो पढ़ा नहीं है। दूसरा, उसके बाद से जब से बहुत बल्कि हो गई, मैंने एग्जाम देना बंद कर दिया, या एग्जाम देने की मेरी अनुमति बंद हो गई। कभी पर लोग कोई स्पेसिफिक बुक से पूछ ही नहीं रहा है, बुक वाले बस तो पिछले साल जो किया है वो नया नया ऐड किए जा रहे हैं। ऐसा ही होता है, बुक वाले भी यही करते हैं। जैसे पिछले साल मान लो कि एक पेंटिंग ऐड हो गई, एग्जाम में आ गई, तो उसी पेंटिंग का 2 पेज 3 पेज डाल दिया, तो एडिशन बढ़ गया। बट दैट्स पार्ट ऑफ द बुक इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री विल वर्क इन दैट फॉर्म, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। यू एंड मी, वी कांट चेंज इट। That's why what happens is that it has very low return on. The return on investment in general turns out to be low then for any aspirant. क्यों? किताब धीरे 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 करके मोटी होती चली जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उधर ही टिके रहते हैं। अब मुद्दा इस बात का है कि करे क्या? क्यों? क्योंकि एनआईओएस का भी मटेरियल आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ मटेरियल्स आते हैं, कुछ एनसीईआरटी से जिसमें भी बहुत सारी चीजों में ये सब सारी चीजें दी हुई है। ये क्या है? अंडर वन रूफ वाला एक वाइब देता है। मतलब ऐसा नहीं है गाइस, प्लीज, ऑब्वियसली आई कीप टेलिंग पीपल, ऐसा नहीं है कि कोई एक ये वाली किताब अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपके कल्चर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पर ऐसा है कि किसी को तो मापदंड का हिस्सा या इस रास्ते का हिस्सा बनाना पड़ेगा ना। तो द फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, बहुत सारी दिख रही थी, कौन सी करूं? आप इसके अलावा भी कोई भी करते तो इट्स फाइन। डांस का क्वेश्चन पूछे तो आंसर आ जाना चाहिए यार, यू नो। और इसका एक आयरॉनिकल पार्ट ये भी है कि मैं भी पढ़ा के निकल जाऊंगा तो जरूरी नहीं उसमें से आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे टॉपिक हर टीचर स्किम करता हुआ जाता है ऊपर से, और सारे टॉपिक का अपना डेप्थ का ऐसा लेवल है कि 10-10 साल तक एक टॉपिक चल सकता है।
7 साल जैसे अपनी बात हुई, भरतनाट्यम तो कंप्लीट करने में लग जाता है। अब उसी की किसी स्टेप वेप पे घुटना मुड़ा है और हाथ में ये है और फिर यहाँ ये रखना है, इस वाले को ये स्टेप बोलते हैं, अभी कब कंप्लीट होगा? उस वाले के तो झगड़े देखो, हाँ उस वाले के तो झगड़े के हाँ रील देखो, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारा खुद का यही प्लान है कि एज सुन एज पॉसिबल इन द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म चीजों को देखते 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 अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके क्वेश्चन को देखकर उसमें से कम एलिमिनेट करने का स्किल सीख लो, तो एक कदम पार हो। बराबर कि आज ऑब्वियसली आज फर्स्ट डे है, क्लास में लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे कि भाई जैसे कोई भी मान ले, अभी मैंने तारनेतर का फेर बोला, या अभी हम वो बात कर रहे थे कि चैत्र की नवरात्रि आएगी, या ये अभी फाग का महीना चल रहा है, सूद क्या होता है, वध क्या होता है। कोई तो होगा ना इस क्लास में जिसको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या बात हो रही है। ऐसा हो सकता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। क्या किसी को अभी मैं बुला के पूछूं, हाँ तो भाई हिंदी या गुजराती में चैत्र से चालू करके कम से कम फागन तक तो आओ, तो लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो संसर्रा के बोल देंगे। बट वो बीच बीच में उनका किसी का कार्तिक गायब होगा, किसी का अश्विन गायब होगा। अश्विन रिटायर हुआ है यार, गायब नहीं कर सकते तुम। सर दैट्स द प्लान। नोट मेकिंग करने में फायदा है, फास्ट फास्ट नोट मेकिंग करेंगे, फायदा है, तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अच्छा प्लान क्या है, जैसे हर बार जब हम मॉडर्न इंडिया में भी करते थे और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में हमने किया है, जैसे इसके बाद आर्किटेक्चर उठाऊंगा तो पहले आर्किटेक्चर का फ्लो बना दूंगा कि ऐसे ऐसे करके जाने वाला है, तो वहां से स्टार्ट करके वहां तक आर्किटेक्चर खत्म करने का काम हमारा होना चाहिए। फिर people can start with their note making part. So the ones who are new to the classroom, or we'll need blank pages. I'm saying we'll need blank pages. If somebody is new to the classroom और उसके पड़ोसी को ये लग रहा है कि ये बच्चा नया दिख रहा है, तो उसको 2-4 ब्लैंक पेज दान भी कर सकते हो, एक काम आ जाएगा। जो पुराने हैं और नहीं लाए, हाँ थैंक यू, घर जाके नोट्स वोट्स बना के अच्छे से बनाने वाला काम बंद कर दो। यहाँ ठीक ठाक टाइम मिलेगा बनाने का। माई एज with respect to the people sitting in the classroom, it is doubling. पहले जब पढ़ाता था तो बच्चे और हमारे में 5, 7, 8 साल का फर्क था, अब दुगने का फर्क आ गया है। उस दुगने के फर्क में मुझे ये समझ आ गया है कि जो मेरी आधी उम्र के बच्चे हैं वो दिन में एक ही दिन में 2 बार जाकर एक ही सब्जेक्ट को नहीं देख पाते। उसी को ठीक से नोट्स बनाने का कोई आउटपुट बहुत आएगा, हमें तो नहीं लगता। और तुम बोलना कि रुक जाओ 2 मिनट, तो मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा, तुम और अच्छे से यहीं सजा लो उसको, ज्यादा से ज्यादा घर जाके उसको लाल फूल के साथ अच्छा ड्राइंग यही तो करेंगे। बाकी बता देता हूं आर्किटेक्चर कुछ बदलेगा नहीं। भक्ति ट्रेडिशन, सूफी ट्रेडिशन, हाँ भक्ति सूफी वो भी रह गया है एटसेट्रा। क्या मिसेलेनियस में एक्चुअली पता ही नहीं चलता है कितने लिखो, इसीलिए एक बार हाँ मान ले लिटरेचर रह गया, भक्ति सूफी रह गया, मैं ले लूंगा टॉपिक्स। लिटरेचर में एक जगह एंशिएंट इंडिया की बहुत जरूरत पड़ेगी, चलो वो बात करेंगे। उसमें क्या है, गुप्ता एरा के साथ जब हमने एंशिएंट का क्लास किया था, एंशिएंट तो स्टोरी वहां से तो बात करेंगे ना जब टाइम आएगा। तो तब क्या है कि आर्यंस के जैन अवेस्ता से चालू करना पड़ेगा। जैसे लिटरेचर पढ़ाने का मतलब, लिटरेचर पढ़ाएगा कोई नहीं, किताबों के बारे में बताने का मतलब है
नहीं लिटरेचर यार, हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल है यूपीएससी में, उसको पढ़ाने का लेना देना है। वो ऋग्वेद जब लिखी जाती है और जब जैन अवस्था आता है, तब से नहीं मैंने पार्ट में नोट्स लिखाता चला गया था, तो वो एक साथ सारी लिखाते चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को समझ में आने लगता है कि पाणिनि ग्रामर सही है, पर उससे पूछो कि कब, फिर लोग तो गड़बड़ होती है कि उसका एक टाइमलाइन होना चाहिए। रोमकास, तमिल वाले कर होते हैं इधर, हाँ तमिल वाले कर संगम वाले। संगम वाले तो उसी में जैसे 4-5 किताब जब पढ़ाई थी तब बात की थी, वापस से पूरा फ्लो बना दूंगा। जब एंशियंट इंडिया पढ़ाया था तब थोड़ा बहुत किसी को याद हो तो वही मैं सोच रहा था कि मैंने कराया तो था संगम लिटरेचर में, किताबें भी कराई थी, तोलकापियम और मनिम केलाय, मिल्क नहीं, मनिम केलाय के साथ दूसरा वर्ड फिर साथ में ही आना पड़ेगा, सिल्लापादिकरण, तिरुकुराल, फिर मेलका नक्को किलका नक्को, तो फिर उसमें इडल्स एंथोलॉजीज, ऐसे करते करते कुछ कुछ बातें तो की थी, वो वापस कर लेंगे। इस साइड का रब करके आर्किटेक्चर स्टार्ट कर सकता हूँ लिखना।
सुनो, जब आर्किटेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे हमने आर्किटेक्चर के बाद भी एक चीज लिखी है, फिर उसकी स्कल्पचर लिखा है, पेंटिंग लिखा है वगैरह। जब आर्किटेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आर्किटेक्चर को पढ़ाने वाले कैसे भी पढ़ाते हैं, मैं टाइमलाइन से जाता हूं। तो टाइमलाइन से जाने पर ऐसा है कि पहले एंशिएंट रिलेटेड बात कर लेंगे, फिर उसके बाद मिडीवल पे शिफ्ट होंगे और उसके बाद मॉडर्न का आर्किटेक्चर लेंगे। बराबर? जितने लोगों का एंशिएंट इंडिया पढ़ा हुआ है वो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगेगा कि एंशिएंट में सर हड़प्पा से ही स्टार्ट दे रहे हो क्या, उससे पहले कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत बात करनी है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि हाउ विल प्रोग्रेस इन दैट। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि हड़प्पा के बाद मौर्य ही आया है। जो लोग हमारे क्लास का हिस्सा रह चुके पहले, उनको ये समझ आता है कि हड़प्पा मैं खुद 1500 BC में खत्म करता हूं। अगर मुझे कोई बोर्ड पर लिखने बोल दे तो 2500 BC से लेकर 1500 BC तक हड़प्पा है, और मौर्य तो 300 BC है। तो अगर 300 BC में सर मौर्य ले रहे हो और ये 1500 है, तो 1700 साल खा गए क्या? ऐसा है, मैं सिर्फ वही आर्किटेक्चर ले सकता हूं और उन्हीं का आर्किटेक्चर ले सकता हूं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार का कोई योगदान किया है, ये हमको एग्जाम में पढ़ने में काम आता है। अगर बाय चांस इस बीच में अगर कोई भी ऐसा बंदा है या कोई भी ऐसा एलिमेंट है कि हाँ ये वाला बनाया था, ये वाला तो जरूर याद रखना चाहिए बीच में, तो मैं उसकी बात करता हुआ चलूंगा। तो हुआ ये है कि हड़प्पा का कंट्रीब्यूशन है आर्किटेक्चर में, तो हमने क्या कर रखा है, मैंने सब मेजर कंट्रीब्यूटर्स का नाम लिख रखा है, और कहीं कहीं पर जैसे एलिमिनेट कर सके एग्जाम में और पास हो सके उस संदर्भ में नाम लिख रखे। तो इसीलिए मैंने हड़प्पा लिखा, 1500 साल कूद के मौर्य लिख दिया, फिर पोस्ट मौर्य का भी कंट्रीब्यूशन है तो उनका नाम लिखा, गुप्ता लिखा। इन जनरल अभी साउथ इंडिया लिख रखा है इन जनरल, बट साउथ इंडिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइप का आर्किटेक्चर देंगे, अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर देंगे, अलग अलग भगवान बिठाएंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे काम करेंगे, तब उस हिसाब से मेरे को बात करना है। अभी उसको डिवाइड करने का मेरे पास स्कोप नहीं था। सेम केस में वहां से मिडीवल पे शिफ्ट होते हैं। तो मिडीवल में ऐसा है जैसे 5 मेजर सल्तनत या डायनेस्टीज है जो इंडिया में मिडीवल टाइम पीरियड में आएगी इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक डायनेस्टीज। तो उसमें से एक स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी है, फिर तुगलक है, फिर लोधी है। ये 4 जो डायनेस्टी है इनका अपना योगदान है हिंदुस्तान में, और उसके बाद 5th मुगल्स है। बराबर? तो इन लोगों ने आर्किटेक्चर में क्या योगदान दिया है वो वाले पार्ट के बाद फिर हम शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट में क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है मेरे को इधर मतलब जस्ट सेइंग कि अलाउद्दीन खिलजी एग्जैक्टली क्या करके गया यहां पर वो लिखना चाहिए था, या फिर इब्राहिम लोधी क्या करके गया वो लिखना चाहिए था। इतना उनका नहीं आता जितना इनका आता है एग्जाम में, तो इसीलिए इनको एक एक 2-2 लाइन डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्लस सही में आर्किटेक्चर में इन लोगों ने थोड़ा योगदान ज्यादा दिया है, तो इसीलिए बाबर, उनका बेटा हुमायूं, फिर उनका बेटा अकबर, उनका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, और फिर औरंगजेब इसके बाद भी है, पर ये वाले तो पता होने चाहिए मेजरली। फिर इसके अलावा रीजनल लेवल पर, क्योंकि जब मुगल्स का राज था हिंदुस्तान में तो उसके अलावा हिंदुस्तान में राजपूताना भी चलता था। अगर आप जयपुर, जोधपुर वो वाला एरियाज लेंगे तो उधर भी चलता है। उसके अलावा सिख वगैरह का भी आर्किटेक्ट, सिख तो लिखने रह गए, ये जितने भी गुरुद्वारे हैं, गोल्डन टेम्पल द मोस्ट प्रोमिनेंट दैट पीपल नो, तो उनका भी अपना आर्किटेक्चर है उस टाइम पीरियड का। आदिल शाह, उनका भी बात करेंगे, उनका भी अपना आर्किटेक्चर है। साउथ इंडिया में उस टाइम पीरियड का अलग आर्किटेक्चर था, विजयनगर किंगडम वगैरह का, तो उसकी चर्चा होगी। मॉडर्न में अभी कुछ लिखा नहीं हो, मॉडर्न में तो बस वही बोल रहा था, जैसे कलकत्ता का मान ले विक्टोरिया टर्मिनस है, मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस है, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल है, जिसको आज लोग CST बोलते हैं, बॉम्बे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। हाँ, तो और जैसे राष्ट्रपति भवन है, हाँ लाल किला। इसीलिए अभी क्लास है कि ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब इसमें इज्जत बेइज्जत वाला कुछ फैक्टर नहीं है। जैसे ऐसे कोई भी दिल्ली होता है तो बोलते हैं हाँ कुतुब मीनार लाल किला, या लाल किला कुतुब मीनार। पढ़ाऊंगा, पक्का पढ़ाऊंगा, खाली पूछ रहा हूं, एक अंदाजा लेता हूं क्लास में, किसी को रुकना। जैसे कुतुब मीनार और लाल किला के कंस्ट्रक्शन में, जैसे मान ले कि पहला क्वेश्चन,
दोनों में से पहले कौन? इतना कॉन्फिडेंस, बढ़िया। कुतुब मीनार पहला है। तो कुतुब मीनार और लाल किले में कंस्ट्रक्शन में कितने साल का गैप है? अंदाजा कितने साल का गैप है कुतुब मीनार और लाल किले में? 400 साल। 400। हम जब बात करते तो हम एक साथ बोलते कुतुब मीनार लाल किला वगैरह। ओ भाई 400 साल का गैप है। मतलब आज जो अभी हम जिनको इमीडिएट लेवल पर देखते हैं, चल बता राष्ट्रपति भवन कौन से साल में बना होगा अंदाजा? अराउंड 1950। 1915 1920। दिल्ली तरफ लौट कर सर 1911 में तो कैपिटल ही दिल्ली शिफ्ट हुआ। तो ना राष्ट्रपति भवन वो तो पुराना है, इतना बड़ा है भाई साहब, वो 100-105 साल ही पुराना है। गांधी जी 75 साल पहले हिंदुस्तान में थे। बात ये बता रहा हूं कि 400 बहुत होता है। 400 बहुत होता है। आज से अगर हम 400 साल पीछे चले जाएं, विजयनगर भी था। वही तो कह रहा हूं, अभी और विजयनगर में कितना? अभी और विजयनगर, मतलब लोग बोलते ओ तब का, क्या तब का? तो यहां पर हड़प्पन में तो लोगों का इंडोनेशिया ही काम नहीं करता। हाँ, ये सब की तो कोई बात ही नहीं है। वो जैसे लोग बोलते हैं ना लाखों लाख साल पहले जब किताबों में लिखा, वो लाख साल पहले लिटरेचर कब आया? 10,000 लाख का तो सही। हाँ, फॉर लेमैन 10,000 साल और 1 लाख वर्ष सेम है। जैसे कभी कभार ऐसे ही कोई को भगवान, कभी किसी ग्रंथ, किसी चीज की बात करते तो बोले 10-20 हजार साल पहले, लाखों वर्ष पहले। लाखों वर्ष पहले टोटल हड़प्पा 2500 बीसी है पहला। इसके पहले मैं अभी अगर जाने की सोच रहा हूं, अगर अभी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों 6000 बीसी जा सकता हूं। क्यों? 7000 बीसी क्यों? Actually, it's all depends on man. Why? That society didn't exist before the. Why? 7000 साल पहले ऐसी कौन सी खास बात है ऐसे यूपीएससी टाइप के एस्पिरेंट में जिसमें अपने कुछ बोलते हैं? हाँ ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट। यूपी, इंडिया, मेसोपोटामिया, इंडिया, हिंद, गुफा, हिंद, Okay. भीमबेटका का Even older, I think. 7000। अब ये 7000 बीसी भीमबेटका को क्यों बोलते हैं? उसी पेंटिंग से कार्बन डेटिंग करके पता चला है। तो अभी गुफा उससे और पुरानी हो तो फिर वो ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। व्हेन मैन केम, आदि मानव। अब वही बात है, अब आदि मानव भीमबेटका में रहते थे तो आदि मानव 7000 साल पुराने हैं। तो लाखों साल ऐसा सब नहीं होता है, लाखों। तो स्टार्टिंग विथ हड़प्पा नाउ, ये लिख लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी द फ्लो। सात आठ टॉपिक है हड़प। अच्छा, फिर क्या करेंगे? ये हमारा आर्किटेक्चर का फ्लो है। इट टेक्स अराउंड 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट आर्किटेक्चर। तो आज अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबली बाय डे आफ्टर टुमारो यहां पहुंच जाएंगे। फ्लो यही रहे। किसी किसी जगह पर क्या एक मजबूरी हो जाती है कि थोड़ा स्टोरी भी बताना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट गुप्ता और गुप्ता आर्किटेक्चर में तो सब 0-0 हो जाते हैं कि इतना फास्ट मंदिर क्यों बना दिए।
मुद्दा क्या है? पहले नहीं पहले नहीं लिखते थे पहले लोग क्या साथ साथ ही लिख लिया करो, समय बच जाएगा। रब करने की इच्छा सी हो रही है। ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। Medieval, anybody wants me to wait? एक करके, anybody wants me to wait? सुनते हैं स्टोरी 2-4 मिनट की, और फिर एक बात पे बात करना रह गया कि बोर्ड पे प्लीज, जब वो पहले वाले में विजुअल आर्ट लिखा था, तो विजुअल आर्ट में आर्किटेक्चर लिखा था, स्कल्पचर लिखा था और पॉटरी लिखा था ना गाइज। हम तीनों एक साथ ही ले जाएंगे, आर्किटेक्चर के साथ ही स्कल्पचर और पॉटरी ले जाऊंगा। लॉजिकल क्वेश्चन, पॉटरी साथ में क्यों ले जा रहे हो? पॉटरी साथ में क्यों ले जा रहे हो? पहला, वो भी टाइमलाइन बेस्ड है। दूसरा, पॉटरी इज अ डिस्टिंग्विशिंग मार्कर ऑफ अ कल्चर। व्हाट इज इट? नहीं, पढ़ाने के लिए पॉटरी को साथ में इंक्लूड करके क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि ना बस एंशिएंट में ही थोड़ी दूर तक पॉटरी पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद पॉटरी में कुछ इवॉल्व हुआ ही नहीं। कि अगर मुझे पॉटरी पढ़ाना है तो मैं पोस्ट मॉरियन से लेकर गुप्ता तक में आधा लाइन बस पॉटरी का बचेगा भाई, उसके बाद बर्तन भांडों में कुछ बदला ही नहीं। मिडीवल में क्या पढ़ाऊंगा पॉटरी में? मॉडर्न में पॉटरी में क्या पढ़ाऊंगा? ब्लैकवेयर ऑफ मौर्यन एम्पायर। बस मौर्य के बाद, इसीलिए मैं बोला कि वर्स्ट केस में पोस्ट मौर्य और गुप्ता तक कुछ बात कर सकता हूं, बट उसके बाद पॉटरी में कुछ हुआ ही नहीं, तो इसीलिए साथ में ही बात कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा। फिर स्कल्पचर, स्कल्पचर को लेकर अगर बात करें तो स्कल्पचर का सबसे इजी एग्जांपल है मूर्ति। तो मूर्ति भी गुप्ता तक ही बात करनी है, तो इसीलिए वो भी थोड़ा धीरे धीरे करके एक पॉइंट के बाद फिर तो टूटी हुई आती है तो बस बनाने वाला काम कर देंगे, उसके बाद तो टूटी, गुप्ता में भी टूटी हुई थोड़ी याद करनी है। हाँ, वो नहीं पढ़ाना है।
सर ये 5-7 टॉपिक्स पे हड़प्पा पे बात करना है। कुछ लॉजिकल बात। पहला दोस्त, हड़प्पा इस एरिया में, हड़प्पा पे से एक नदी जाती है। हड़प्पा अगर इस एरिया और इंडस नदी जाती है और हड़प्पा अगर इस एरिया में है, हमको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको उस क्वेश्चन का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज हड़प्पा का कोई क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, उसका सब कुछ हमको पता चल रहा है और उसमें लिखा है कि उसमें काला पत्थर का इस्तेमाल होता था, जैसे इट वॉज मेड ऑफ ब्लैक स्टोन, तो क्या करेंगे हम टिक नहीं मार पाएंगे। हम टिक इसीलिए नहीं मार सकते क्योंकि ये वाले एरिया में ज्यादातर ब्लैक स्टोन कभी मिलता ही नहीं है। अब अगर मैं ऐसी ज्योग्राफी का किसी बच्चे से पूछ लूं कि क्यों ब्लैक स्टोन उधर क्यों नहीं मिलता, Actually, due to Indus River, most of the rocks in that region are sedimentary. जैसे रॉक्स आर सेडिमेंट्री से कुछ और अच्छा ज्योग्राफी का एग्जांपल, क्योंकि जब इंडियन प्लेट फ्लोट होकर गई थी रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से, तो ऐसे है कि पूरा यही वाला डेक्कन ट्रैप वाला एरिया था ना, जिनको ज्योग्राफी पहले पढ़ाया हुआ है कम से कम आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये वाले एरिया में कभी डेक्कन ट्रैप और वो प्लेट मूव होने वाला कॉन्सेप्ट कभी अप्लाई नहीं होगा, तो उधर कभी ब्लैक कलर का पत्थर नहीं मिलेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग जोड़ते हैं, तब पता चलता है कि हाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड बढ़िया है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि नाउ डेज गाइस, knowledge is not power, application of knowledge is power. We read and learn everything and we go to the examination hall, and then what goes bad is the application doesn't happen, and people who are able to apply they can do it. तो ये एक पार्ट हड़प्पा का। दूसरा, हड़प्पा थोड़ा फैला हुआ है, तो हड़प्पा में थोड़ा पाकिस्तान थोड़ा अफगानिस्तान वाला पार्ट भी आएगा। तीसरा, राजस्थान जो आज हम जानते हैं जो अपना हड़प्पा वाला पार्ट है, तो तुम उसको हर बात राजस्थान से मत कनेक्ट करना। हड़प्पा के मरने के बाद वो राजस्थान बना है, तो राजस्थान और हड़प्पा का कोई लेना देना नहीं है। हड़प्पा का अंत ही राजस्थान है। तो देखियो राजस्थान में तो मिलता है तो हड़प्पा में मिलता ही होगा ना, तुम कैसे जोड़े? ऐसा नहीं होता। ये बेसिक 2-4 बातें। फिर हड़प्पा के सिविलाइजेशन वगैरह उसकी स्टोरी की बात नहीं करनी है। अब कैसा है कि ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको थोड़ा सा दिमाग में उतारते हैं कि ये 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी का टाइम पीरियड है, बराबर है। जीरो भी नहीं आया है, बल्कि 1500 में हड़प्पा खत्म होके बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद तो आर्यंस हिंदुस्तान में आना शुरू करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में थोड़ा स्पेसिफिकली चर्चा है। सही है, तो इतना तगड़ा पॉलिटी वगैरह ये सारी चीजें तो अपने को, जिन लोगों का एंशिएंट ठीक है वो बात को समझ पाएंगे, बराबर है। हड़प्पा की तारीफ ही किस बात पर है? क्यों पढ़ाते हैं हड़प्पा? हाँ, सिविलाइजेशन में इनमें से कौन सी चीज को लेकर खास मान्यता है उसकी? टाउन प्लानिंग। ज्यादातर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो टाउन प्लानिंग पर ही बैठते हैं, बराबर है। पर किसी भी जगह को चलाने के लिए हड़प्पा, या जब अपने पढ़ाते हैं तब ब्रॉन्ज, हड़प्पा को सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है, का मतलब पहली बार हम सभ्य हुए। तो सभ्य हुए ना, तो ये 4-5 आइटम आए। जैसे सील्स, एग्जाम को लेकर चल 4-5 बात ऐसी बता जो सील्स को लेकर किसी भी बच्चे, पहले तो सील्स क्या होता है हिंदी में? मोहर। सील्स अगर मोहर होता है तो 4-5 क्या चीज सील्स के बारे में हमको पता होनी चाहिए? ओके, पर्पस, ओके, मटीरियल, हाँ अभी क्या बोला? इमेजरी, मतलब उस पे क्या बना हुआ है, कौन लगा, वही पता करना होता है। वही तो पता करना होता है, जिसकी वजह से लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 20-20 साल वहां है। थैंक यू। जैसे इस तरीके से पढ़ना सीखना शुरू कर दिया ना, तो रिटर्न ऑफ द सेम। थैंक यू। जैसे पर्पस अगर ये हो गया, उसके अलावा उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इसमें ये बना था, वो था, इस वजह से ऐसा स्क्रिप्ट था, वो था, वगैरह वगैरह, जो उसका कुछ, जिसकी वजह से हम उसको संभाल के रखे म्यूजियम में। क्योंकि मान ले एग्जांपल लेते हैं, हम उसका भी म्यूजियम में संभाल के रखे हैं, तो किसी ने बोला राखी गढ़ी में मिला था, तो म्यूजियम में क्यों रखा है? किसी ने बोल दिया कि ये इससे बना है स्टेटाइट, तो म्यूजियम में क्यों रखा है? किसी ने बोला कि ये है, ये बना और मटेरियल तो सेम हो गया,
ओके, इसका ये पर्पस था। तो अभी तो हड़प्पा चल नहीं रहा, तो उसका कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होगा ना, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कुछ बना होगा, किसी संदर्भ में होगा, शादी में यूज होता होगा, ट्रेड में यूज होगा, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट। ये 4-5 चीजें होती है जिसका हमको पता होना चाहिए। फिर लिखो सील, बात करते हैं। अरे सील में वो तो रह ही गया। कहाँ मिलेगा, क्या आकार के होंगे, किस मटेरियल का बना होगा, क्या पर्पस के लिए होगा, और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। बराबर। गैस मार, एक सील मोहर कौन से शेप का हो सकता है? एनी। अरे क्या राउंड स्क्वायर एनी? Why it has to be a 2D shape? It will be 2D obviously. It's a seal ना, seal is 2D only. By definition. वो तो बाय डेफिनेशन है, समझ आ रहा है। अब क्या होता है टेक्स्ट बुक में, मैं भी लिखा ही सकता था। लिखो ट्रायंगल रेक्टेंगल, क्या लिख रहे हो तुम? किसी से तो वो नोट्स बढ़ जाता है, तुमको समझ में आना चाहिए ना कि वो किसी भी शेप का हो सकता है। एग्जाम का जो सबसे बड़ा क्लेश है वो यही है। वहां लिखा था इट कैन बी ट्रायंगुलर इन शेप आल्सो। बच्चे सर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ही पढ़ा, ना सर कभी हड़प्पा गए, ना नितिन सिंघानिया कभी हड़प्पा गया। पर तुम्हारा लॉजिक तो हड़प्पा तक जा ही सकता है। बुक में ही लिखा है इट इज स्क्वायर, इट इज रेक्टेंगुलर, बट उसके ऊपर आता है लॉजिक। अगर ट्रायंगुलर आया एग्जाम में, क्या खा के गया होगा कि ना बोल देगा तू एग्जाम में? ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता। अरे इंस्टिंक्ट क्या कहेगा अपना यार। इतनी साइड है, कहीं ना कहीं मिल भी गया। एग्जैक्टली इतनी साइड कहीं ना कहीं मिल भी गया हो तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कोई बोल देगा कि नो सर ट्रायंगल तो नहीं होगा, मैं तो ना बोल के आया। क्यों? एग्जैक्टली 1000 साइड, हजारों किलोमीटर का तो खाली रेडियस है, मैं डायमीटर की तो बात ही नहीं कर रहा। और इवन बोलते घोड़ा नहीं मिलता है, लेकिन घोड़े के भी रिमेन भी मिले हैं। हाँ वो बाद में बात करेंगे, फिर आशुतोष गोवारिकर को लेकर भी बात कर लेंगे। ये सब that is one side सुरकोतरा। घोड़ा मिला, मतलब इन जनरल कहते हैं कि घोड़ा नहीं मिलता है। हाँ तो हम लोग क्या है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से डिकोड किया है, तो उसी से मैं भी बोलता हूँ कि घोड़ा नहीं मिलता, क्योंकि ये डिबेट था। तो एग्जाम में पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें पूछा हुआ है। तो क्या होता है कि अरे यूपीएससी का जब प्रीलिम का एग्जाम होता है तो उस साल का जब मेंस के बाद का जब इंटरव्यू खत्म होने के बाद का जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद उसका आंसर की आता है, तब तक तो बच्चे का अगला प्रीलिम आ जाता है। तो सिर्फ जो हमारे टाइप के लोग होते हैं वही उस आंसर की में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? पिछले साल जिस बच्चे का प्रीलिम था वो बच्चा, लेकिन सर इसका तो ये होना ही चाहिए था ना, ये वो अब उसका आंसर की अगले साल आता है, तो खाली हमारे जैसे लोग देखते हैं। तो इसीलिए उसी से मैंने डिकोड किया कि घोड़ा नहीं था। और बाकी देखो घोड़ा था कि नहीं था अपने को, वही मैं कह रहा हूँ सुरकोतरा ये सब बराबर है। अब ये बोलेगा यहाँ पर है, वो बोलेगा वहां पर है, ऐसा ही होगा ना, सिंपल है। गूगल जो चीज नहीं बन जाती वो भी निकल सकने के चांस है। ऐसा ही होता है एंशिएंट इंडिया में, कल्चर में ऐसा ही होता है, और हड़प्पा वगैरह में तो बिल्कुल ऐसा होगा। फिर शेप एनी, लोकेशन एवरीवेयर नियर हड़प्पा, लोकेशन एवरीवेयर नियर हड़प्पा, देयर इज अ लॉजिक ऑल्सो। अब भाई आगे आना है, पूजा आगे आना है, बाकी 3 का भी सोचो ना बोलते वक्त बेटर। हेलो, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं, आने दो, ठीक है ना। क्योंकि उनका तो भला हो गया, अब है माना नहीं, मैं अब कोई बात नहीं, कहाँ आएगा। ओके मांगने पे मिलता है तो कभी कभार नहीं मांगने पे भी मिलता है। लोकेशन जैसे
हड़प्पा का वो वाला गोला, ऐसे ही पूछता हूं, अगर आपको पढ़ाने का मौका मिलता तो आप लोकेशन में और कहाँ लेते? हाँ, जहां जहां ट्रेड होता होगा वो वाली जगह पर मिल सकता है, बराबर है। लोकेशन में लिख हड़प्पा का एरिया, हड़प्पा रीजन प्लस प्लस ट्रेडिंग रीजन्स। ट्रेडिंग रीजन्स, ट्रेडिंग रीजन में जिनको भी एंशिएंट इंडिया ठीक से पढ़ाया है, हड़प्पा वाले ज्यादातर ट्रेड किधर करते थे? मतलब जो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, थोड़ा और उसके पास के actually the Middle language East. actually was actually yes outsourced was sourced from Afghanistan. उसमें एक्चुअली क्या है, आपको दो तीन जगह ध्यान में रखनी पड़ेगी। सुनो बोर्ड पे, यहाँ पे ये हड़प्पा वाला एरिया है, तो पोर्ट्स तो अपने को मालूम है, धोलावीरा वगैरह, तो ये एक मिडिल ईस्ट का रीजन आपको लेना पड़ेगा। तो मिडिल ईस्ट के रीजन में मैं नहीं जानता एग्जाम में, पर ओमान, सऊदी अरेबिया से लेकर येमेन या ये वाला पार्ट अगर लिखा हो तो टिक मारा जा सकता है। जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते थे तो कोई दो तीन जगहों के नाम थे क्या जो अपन ने बात किए थे? जैसे दिलमुन इज बहरेन, जैसे इंडिया वाज कॉल्ड एज मेलूहा। तो कैसा है कि ये वाला रीजन आप लिखो मिडिल ईस्ट, मेसोपोटामिया। हम लोकेशंस की बात कर रहे हैं, कहां मिल सकता है? मिडिल ईस्ट, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया आज का ग्रीस है, इराक, इराक है, मैसेडोनिया, वो ग्रीस है। सॉरी। एंड ऑब्वियसली ये वाला रीजन, जैसे ऐसे पूछता हूं, हड़प्पा के सील पटना में मिलेंगे क्या? मुश्किल हो जाता है टिक मारना, क्यों? अरे नहीं, क्यों नहीं? Those regions are heavily forested and those Thank you. cleared with iron tools. And Thank you. was a bronze civilization. थैंक यू। जैसे चर्चा इसी बात की थी, इसी में एंशिएंट इंडिया का ज्ञान लगेगा। एक सेकेंड के लिए बोर्ड पे प्लीज। ये हड़प्पा है, बराबर। हड़प्पा के बाद अपने वैदिक पीरियड पढ़ा, वैदिक के बाद पोस्ट वैदिक पढ़ा, पोस्ट वैदिक के बाद अपन ने मौर्य पढ़ा। तो पोस्ट वैदिक वाले ही पीरियड में अपन ने बात किया था कि आयन आया, और आयन के बाद ही हमने बात किया था कि फिर हम इस साइड जाना शुरू होंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ा है अपन ने कि आयरन के बाद अपने उस साइड जाना शुरू करेंगे, हेवीली फॉरेस्टेड है, काटेंगे उसको। तो फिर अभी हड़प्पा का टाइम तू सोच के देखना, पोस्ट वैदिक इज 1000 बीसी एंड दिस इज 2500 बीसी। अभी तो 1500 साल बाकी है, लोहा मिलेगा। प्लस पोस्ट वैदिक में ये आयन वाला पार्ट है, और हड़प्पा तो है ही ब्रॉन्ज। Late Vedic. लेट वैदिक वही, पोस्ट वैदिक। Post Vedic का बुद्धा का हो गया ना थोड़ा ज्यादा। Late Vedic मतलब हाँ मतलब iron is mentioned in the later Vedas too. अथर्व वेदा। iron is exactly नहीं, around 1000 BC। तो इसे late Vedic होगा। हाँ, लेट वैदिक, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, पोस्ट वैदिक की 600, सही बात है। तो इसीलिए वो नहीं मिलेगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं तो आदमी वहां पर देखता देखता सोचता रहता है। तो बच्चे बाहर आते तो कुछ लोग बोलते कि वहां मिलेगा ही नहीं। भाई तेरे को कैसे पता? मिल तो सकता ही है। जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सील पार्ट, सील का शेप कैसा भी हो सकता है। बाहर अगर ये लिख देते कि वो अमेरिका में मिलेगा तो लोग बोलेंगे क्यों, ट्रेड तो वहां पर भी होता ही होगा। एक लिमिट होती है हर चीज पे सोचने की। नहीं बाहर, अरे मैंने देखा एग्जाम हॉल के बाहर बच्चों के बात करते, मॉक्स में ये बात कर, क्यों क्यों नहीं मिल सकता भाई? यार ऐसा नहीं है। the framer of the question also thinks, and he or she is also testing your acumen of a certain knowledge level। फिर बोलते क्यों अमेरिका में नहीं मिल सकता, पटना में तो मिल ही सकता है। You trade with a person who is also civilized. वो भी टेस्ट होता है ना, कि आप अगर हड़प्पा के वक्त ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर हड़प्पा के साथ या हड़प्पा के वक्त किसी को ट्रेड में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए ना कि कहीं और भी सभ्यता होगी। तुम अमेरिका टिक कैसे मारे? बता कौन सी सभ्यता अमेरिका की? तो हो तो सकता ही है ना सर। अब यार तुम यार, फिर अब अगला प्रीलिम ही होगा। ऐसा नहीं होता है यार, प्लीज यूज योर लॉजिक एज वेल। जैसे टॉकिंग अबाउट सील्स, लोकेशन दो तीन जगह की बात हो गई। एक विद इन इंडिया जिधर मार्क किया है वो इंडियन कॉइन सेंटिनल आइलैंड पर फाउंड नहीं होता। कौन सा? इंडिया का कोई भी कॉइन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, अंडमान का, वहां पे कभी मिलेगा। अच्छा वैसे कौन ट्रेड कर?
हाँ वैसे वही लॉजिक लगाना लगेगा ना. कमिंग बैक टू द लोकेशन पार्ट अगेन. लोकेशन उधर है, लोकेशन मिडिल ईस्ट है, ये दोनों जगह खत्म. शेप कोई भी शेप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. मटीरियल, मटीरियल मुझे 5-7 मटीरियल चाहिए. पहले लिख ब्रॉन्ज. ताम्रयुग, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ये हड़प्पा के पहले का टाइम पीरियड है, तो ब्रॉन्ज का मिलेगा. डन हुआ. क्ले, क्ले टिक कर दूंगा, बट आज टिका हुआ नहीं, टिका नहीं होगा. बट क्या उस वक्त बनते थे क्ले के? हाँ डन है. स्पेशली बेक्ड क्ले. बेक्ड क्ले को ही टेराकोटा बोलते. टेराकोटा यहां लिख रहा हूं खाली, इसका नाम ही फायर बेक्ड क्ले. क्योंकि अगर बेक्ड क्ले लेते और फायर बेक्ड, मतलब धागे भर का ही फर्क है. पर मटेरियल जस्ट आस्किंग. गोल्ड, लाजुली, सिल्वर, कॉपर. पर ये कुछ हाँ. पत्थर जो मिलते हैं. क्या ना, ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर प्लस टीन. कॉपर प्लस टिन. अगर कोई मटेरियल कॉपर का होगा तो क्यों नहीं हो सकता? जब ब्रॉन्ज ही इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, तो कॉपर का हो गया ना, लॉजिक खत्म. 4-5 प्रकार के मटेरियल है, लिख उसमें एक लिख. स्टेटाइट, स्टेटाइट, STEATITE. क्या बोलते हैं? सेल खड़ी. मन नहीं कर. रिवर स्टोन होता है, नदी के आसपास मिलता है. सॉफ्ट स्टोन, मन नहीं खबर गुजराती माँ. लिखो सॉफ्ट रिवर स्टोन, सॉफ्ट रिवर स्टोन, स्टेटाइट. हाँ हाँ. क्ले लिखा, लिख. आइवरी, कॉपर लिखा है, ब्रॉन्ज लिखा है, टेराकोटा लिखा है. टेराकोटा, ये बात करता हूं. टेराकोटा बेसिकली कहीं नहीं, वो ईटा नहीं होता, ईटा. तो ईटे को अगर तुम ईटे के सांचे में खाली डाल के रखोगे तब तक वो ठीक है. उसको यूं मारोगे तो थोड़ी देर में टूट भी सकता है, थोड़े दिन में. बट ईटे को अगर तुम आग में से डाल के निकालोगे फिर तोड़ के दिखाओ, तो इसीलिए ईटा को हम क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो फायर बेक्ड अर्दन क्ले, या क्ले का ही बना होता है ना. तो उस जमाने में बस इसको टेराकोटा बोलते हैं. सील्स, शेप, मटेरियल, पर्पस. पर्पस 5-7 पर्पस. एनीबडी? हाँ. ट्रेड. हाँ प्राप्ति कुछ बोला. अथॉरिटी ब्यूरोक्रेटिक और ऑर्नामेंट्स. ब्यूरोक्रेटिक कॉपर. हाँ लिखते ना, वो अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेटिक पर्पसेस वो एक जैसा ही हुआ. जैसे ट्रेड, अथॉरिटी, ऑर्नामेंट्स, टू कीप अकाउंट्स. Actually, measure, quite fair. it is a measurement, measurement. और मोहर किस चीज के लिए यूज होता होगा? Also for religious purpose. लिख. स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पस. सोचो ना, कोई भी प्रकार की मोहर किस लिए यूज होगी? हाँ, तो हो तो गया. हाँ ट्रैवलिंग, ट्रेड है ट्रैवलिंग में. Agreement वही ब्यूरोक्रेटिक ट्रेड. वो तो अथॉरिटी एग्रीमेंट, वो सब तो हो गया. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट नहीं, इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिख. ह्यूमन फिगर्स, इस पे ह्यूमन फिगर्स भी होते हैं. एनिमल फिगर्स, बर्ड्स. नो काउ, नो हॉर्स, सॉरी. लिख. स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स, ये इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है. और दो इसके सबसे फेमस. हाँ Tree. ट्री, प्लांट्स नहीं लिखा है क्या? ये प्लांट्स
मतलब ट्रीज, सॉरी, कुछ भी आ सकता है उसमें यार। तो क्या नहीं आता है वो important हाँ, क्या नहीं आता है वो इम्पोर्टेंट है। नो हॉर्स, ये हुआ। दो एग्जांपल लिख। एक, पशुपति सील, पशुपति सील, ओ नितिन सिंघानिया में फोटो होगी। और एक है यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न पशुपति के अलावा। सील हुआ। आजा, टेराकोटा। क्या टाइप के क्वेश्चन बनेंगे टेराकोटा पे? यूज, फिर why did it go out of use व्हाई डिड इट गो आउट ऑफ यूज, वो तो लॉजिक है। इसका पर्पस क्या है? मटेरियल तो फिक्स है, इसमें क्या बना है? फिर सोचा करो ना। कलर, टेराकोटा का फिक्स कलर है। it can be painted इट कैन बी पेंटेड, विल कम इन पॉटरी। लिख पहले टेराकोटा। टेराकोटा, उसका पर्पस लिख। पर्पस, दो तीन टेराकोटा के मेन पर्पस है। पहला, बर्तन, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। दूसरा, स्कल्पचर, मूर्तियां बनाने के लिए। जैसे इसमें, जैसे बर्तन वाले में लिख टू स्ट्रेन लिकर, जैसे छेद कर करके जमीन में डाल के इसमें गेहूं वगैरह रख देते थे, तो टेराकोटा का होता था, तो शराब मतलब सड़ के फिर शराब बन के तैयार होता था। स्ट्रेनिंग लिकर। स्टोरेज, हाँ, टॉयज, स्टोरेज। बिल्डिंग मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, टॉयज, स्टोरेज, कंस्ट्रक्शन। ये इसका पर्पस है। जैसे इस पे क्या लिख, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज। What was there on terracotta? Birds, animals, trees. पढ़ा था मैंने most of the terracotta material is found in the lower part of the city हाँ वो ऊपर वाले जो कॉपर हाँ, टेराकोटा। जैसे अभी जो टेराकोटा के सबसे ज्यादा आइटम मिले हैं वो बर्तन भांडे हैं, वो वास वगैरह नहीं होते बड़े वाले। अब उसको देखकर हमको लगता है वो वास है, फिर ऐसा हो सकता है कि उस वक्त जाए तो पता चले कि उसमें स्टोर करके रखते होंगे, क्योंकि उसके अनाज, उसके अंदर का अनाज गायब है, तो आज वो गमला लग रहा है। हो सकता है वही उनका भांड था जिसमें स्टोर करके रखते होंगे। ये टेराकोटा का ब्रॉन्ज स्कल्पचर। ब्रॉन्ज स्कल्पचर, इसमें एक चीज खाली बात करनी है। याद ही कर लीजिए तो काम बन जाएगा। जैसे ब्रॉन्ज, सबसे पहले इसको लेकर बात, इट इज कॉपर प्लस टिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक अलॉय है, कॉपर सॉफ्ट होता है, उसमें अगर टिन अलॉय ऐड होता है, मिश्र धातु, तो ब्रॉन्ज कंपैरेटिवली थोड़ा मजबूत होता है। ऐसा है। एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करें तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, वो आप देखोगे तो उसका एक फोटो मिला है। अब मुद्दा इस बात का है कि तब ये मेटल की चीजों का या इससे आकार कैसे देते थे, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, थोड़ा लॉजिक से सोचोगे तो आएगा। जैसे वैक्स का मतलब होता है मोम, सही है। तो मान ले कि मेरे को एक कोई ह्यूमन फिगर बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि मोम का ह्यूमन फिगर बना लेते हैं, सही है।
तो पूरा नक्काशी कर करके ह्यूमन फिगर बना सकते हैं ना, एक गणपति जी का फोटो बन सकता है ना, तो एक पूरा फोटो बन गया। फिर उसके ऊपर अगर उसके ऊपर या ब्रॉन्ज का अगर तुम चढ़ा दिया तुमने, या फिर एक तरीका ब्रॉन्ज ऊपर चढ़ा दिया और ना उसके बाद उसमें से वैक्स पिघला दिया, तो लास्ट में वो ब्रॉन्ज उसका आकार ले लेगा, तो काम बन जाएगा। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में हमको ब्रॉन्ज के ऊपर नक्काशी कर करके गणपति का मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं हुई ना। जैसे इसी का दूसरा वर्जन कि पूरा गणपति का मूर्ति बनाया, अंदर से खांचा है, उसको उल्टा किया, उसमें ब्रॉन्ज भरा और फिर ब्रॉन्ज पिघला दिया, वैक्स पिघला दिया, तो लास्ट में ब्रॉन्ज का मूर्ति वापस से बचा हुआ मिल गया। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक है। कभी कभार इसका इस्तेमाल म्यूजियम वगैरह जाएंगे तो इसके बहुत सारे स्टेप्स लिखे हुए दिखेंगे। दैट इज द टेक्निक दैट दे यूज्ड फॉर ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। खाली उधर लिख के छोड़, ब्रॉन्ज स्कल्पचर में लॉस्ट वैक्स टेक्निक और तीन चीजें और लिखाता हूं, इससे ये याद रहना चाहिए कि ब्रॉन्ज मतलब उससे क्या तरीका यूज करके बना। पहला ये, दूसरा जैसे मेजरली ब्रॉन्ज पर यूज होता था, लिख सील्स, लिख ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये किसका और फेमस है? मोदी जी। इट इज बियर्डेड प्रीस्ट। ऐसी ही नकल है, ध्यान से देखो। ब्रॉन्ज स्कल्पचर, बराबर। और इसके अलावा आप अपना बेसिक लॉजिक यूज करना एग्जाम में कि लिखा हो ये इसके इस्तेमाल में आ सकता है, तो तुम पहले ब्रॉन्ज सोचना, फिर हड़प्पा सोचना, फिर तुम्हारा दिल मन अगर लॉजिक पे आए तो ही ठीक करना। बाहर आकर ये बात पे कोई बहस नहीं करेगा अपने साथ, हो तो सकता है जाना भाई, मेरे को क्या मालूम, मैं थोड़ी था, ऐसा सब नहीं होता। वेरी लॉजिकली क्वेश्चंस आर मेड एंड पुट, सो यू हैव टू बी दैट रैशनल इन योर आंसर। जैसे अबाउट पॉटरी, चार पांच चीजों पॉटरी, जैसे जो सबसे फेमस पार्ट है, बनाना तो बहुत मुश्किल है, आता भी नहीं है। ये जो ह्यूमन फिगर बने हैं या इस पे कुछ भी बना है, ये सब बच्चों रेड कलर का है, बाकी जो पूरा पॉटरी है वो ब्लैक है। तो इसीलिए हड़प्पा के टाइम जो पॉटरी ही लिखी जाती है वो रेड एंड ब्लैक पॉटरी ही बोलते हैं, इस वजह से पॉटरी में फर्स्ट लिख रेड एंड ब्लैक। दूसरा स्टोरेज, तीसरा टेराकोटा, ट्रीज बर्ड्स एनिमल्स, स्ट्रेनिंग लिकर, फिर पॉटरी के बाद ऑर्नामेंट्स, सिर्फ बता रहा हूं, जैसे रेंजिंग फ्रॉम इयररिंग्स टू नोज पीसेस टू नेकलेसेस, चूड़ियों से लेकर पायल तक, बाजूबंद, कमरबंद से लेकर ऑल फॉर्म्स ऑफ ज्वेलरी। पहला
जैसे इजीली आप लिख सकते हैं कि ऑल फॉर्म्स ऑफ ज्वेलरी, नहीं तो वो कुछ इधर उधर का लिख कर आते हैं, लोग बोलते हैं कि ये तो पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं था। अब एक पॉइंट के बाद अनुमान लगाना भी मुश्किल है। तो ज्वेलरी एक, जैसे पूछ रहा हूं मटेरियल क्या यूज होता होगा ज्वेलरी बनाने के लिए? हाँ, ओके, ब्रॉन्ज, हाँ, लैपिस, तो बोल रहा हूँ मैं। क्या जरूरी ये क्या? फर्स्ट एक बढ़िया सा हाँ पत्थर होता है। हाँ, ओके, वो अफगानिस्तान को दिखा देता इजी करते, एक मिनट लिखता जा। क्या मटेरियल? ब्रॉन्ज, पहले इजी वाले लिखते, ब्रॉन्ज, स्टोन, ब्रॉन्ज, स्टोन, आइवरी, ब्रॉन्ज, स्टोन्स, आइवरी, हाथी के दांत, स्टोन में ना बोन्स, बोन्स, जेमस्टोन्स, बोन्स, जेमस्टोन्स। ये कौन कौन से मटेरियल से बना ये हुआ? फिर लिख मेकअप ऑल्सो, मेकअप ऑल्सो, उसमें लिपस्टिक, फेस पेंट, आईलाइनर सब है, तब से चल रहा है। ऑर्नामेंट्स इसी के साथ खाली लिख के छोड़ देना, वैसे ऑर्नामेंट्स का वो पार्ट नहीं है, वो ड्रेसिंग का पार्ट है, क्योंकि फैशन को लेकर उसमें सब लिखा। स्पिनिंग कॉटन, स्पिनिंग कॉटन, बराबर। और टाउन प्लानिंग ये वाला पार्ट, जैसे पूछ रहा हूं ईस्ट साइड ऊंची बिल्डिंगें थी कि वेस्ट साइड ऊंची बिल्डिंगें थी? इस साइड ये इंडिया है बच्चों। मतलब मतलब फेसिंग बोल रहे हो क्या? बिल्डिंग का नहीं बात है। मैं बिल्डिंग का ओरिएंटेशन पूछ रहा हूँ या आपस ज्योग्राफी? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा हड़प्पा है, तो ऊंची बिल्डिंग इस साइड है कि ऊंची बिल्डिंग इस साइड है? पाकिस्तान। ऊंची बिल्डिंग सारे पाकिस्तान में, ऐसा है दोस्त। सुनो, पहले ऐसा हड़प्पा दिखता था, तो हम कैसे याद रखते पता है? अभी तुमने ईस्ट साइड नाम की कोई पॉपुलर कंपनी जानते हो तुम? नहीं। वेस्ट साइड नाम की जानते हो? हाँ, तो वेस्ट साइड की जानते हो तो सबसे पॉपुलर कंपनी है ऐसा कोई नाम जानता है तू? इंडिया कंपनी। ईस्ट, अरे जैसे वेस्ट साइड एक नाम है, वैसे ईस्ट साइड कोई नाम है? नहीं, नाम होगा, नहीं जानता मैं। पांच सात पॉइंट्स है, एंशिएंट इंडिया में भी कवर किया था, और एक बेसिक आइडिया सबको है, सुन लो। जैसे इस साइड सिटाडेल्स है ऊंचे वाले, और इस साइड जो है वो नीचे छोटे घर है, ये पहला। अच्छा, लिखते जाओ। सिटाडेल ऑन वेस्ट, लोअर हाउसेज ईस्ट, सिटाडेल ऑन वेस्ट, लोअर हाउसेज ईस्ट। मटेरियल से लेकर सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना? लिख ब्रिक्स, ब्रिक्स, बराबर। पर्पस क्या है? जैसे किस किस चीज के लिए आर्किटेक्चर बन के तैयार हुआ था या टाउन प्लानिंग का, वो पूछ रहा हूं। के अलावा रहने के, लिख टू स्टे, स्टे, लिखता जा, टू स्टे, पब्लिक बाथ, ग्रेनरीज, गोदाम, लोकल थे लॉक। हाँ वही आ रहा हूं ना, पोर्ट्स, पोर्ट्स, ग्रेनरीज, स्टे, पर्पस पूछ रहे हैं। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड वो बनाया होता है डॉकयार्ड, मतलब डॉकयार्ड, ड्रेनेज की लाइनिंग पे भी आ रहा हूं,
पहले मैं पूछ रहा था कि टाउन प्लानिंग किस किस चीज में, रहने के लिए ये आइटम बनाना पड़ेगा, गोदाम बनाने पड़ेंगे, ये सब हो गया स्ट्रीट्स है ना। अब लिख फीचर, फीचर टाउन प्लानिंग में। अब 4-5 फीचर बहुत ही सिंपल पढ़ते हैं। पहला, रोड कट एट राइट एंगल्स, रोड्स कट एट राइट एंगल्स, ये पहला है। अभी रोड पे ही रहते हैं और सुनते हैं। जैसे ड्रेनेज लाइन विथ मैनहोल कवर्स, गटर के ढक्कन को बोलते हैं मैनहोल के कवर्स, ड्रेनेज लाइन विथ मैनहोल कवर्स। फिर किसी भी एक घर साइड जाते हैं, जैसे 2 फ्लोर हाउसेज ऑल्सो, 2 तल्ला मकान भी है, 2 फ्लोर हाउसेज ऑल्सो, डोर्स विंडोज, डोर्स विंडोज, दो आ रहा हूं, 2 अंदर की बातें, जैसे लिख बाथरूम्स इनसाइड, बाथरूम्स इनसाइड, आ रहा हूं, फ्लश टॉयलेट भी था। फ्लश टॉयलेट आ रहा हूं, बाथरूम्स इनसाइड, कोर्टयार्ड्स, कोर्टयार्ड्स आंगन। अभी जैसे एक चर्चा है कि जैसे 2 तल्ले 3 तल्ले मकान है, तो बीच बीच में गैरिसन्स भी है, बैरक्स, समझते हैं, जो जो हम्बल, जो संपन्न नहीं है, उनके स्टे के लिए, जैसे लिख बैरक्स इन बिटवीन, बैरक्स इन बिटवीन। जैसे घर से बाहर आएंगे तो इधर और इधर वॉल्स है, तो वो ना, वो थ्रेशिंग वॉल्स है। जैसे गेहूं उगता है ना, तो वो छांटने के लिए वो उसको मारना पड़ता है, तो उसी को, दाने को अलग करने को ही थ्रेशिंग बोलते हैं ना, तो इसीलिए थ्रेशिंग वॉल्स भी है। फिर क्योंकि टेराकोटा का यूज, 2 चीजें लिखनी ही रह गई, ऊपर मटेरियल में लिख देना ना, जैसे स्टोन, वुड, स्टोन का भी इस्तेमाल है, वुड का भी इस्तेमाल है, क्योंकि ऊपर मेरे हिसाब से हमने ब्रिक्स ही खाली लिख रखा था, स्टोन का भी इस्तेमाल है, वुड का भी इस्तेमाल है। भाई हाँ, इट डजंट सर्वाइव, बट इट जस्ट सेड कि मटेरियल में वो यूज है। ये 5-7 चीजें आर्किटेक्चर को लेकर। फिर आगे बढ़ सकता हूं? ओके, पब्लिक बात उसी का पार्ट है। तुम वेल्स भी लिख सकते हो, रह गया ना, वेल्स आप लिख सकते हैं। कुआं, वो एग्जाम में क्या होता है, कुआं लिखा आता है तो बच्चा टिक मारता ही है, ऐसा नहीं है कि वो सोचने लग जाएगा कि कुआं होगा क्या हड़प्पा में, ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीजें मैं ये मान के चलता हूं कि भाई ऑब्वियस है, वो उस पर क्या बात करनी है। इतना हड़प्पा के बाद आपका लॉजिक भी आपके साथ रहना चाहिए। अब हड़प्पा के बाद मैं बहुत सारे साल कूद के मौर्य पे जा रहा हूं। जिनका एंशिएंट इंडिया नहीं हुआ है वो मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, मैं बात करता हूं। बना है क्योंकि जब स्कूल्स में होते हैं तो आर्ट की क्लास होती है, तो एक चीज प्लस और एक चीज जब माइनस हो जाती है तो ऐसे एनिमल्स बनते हैं। माइनस था पेशेंस, क्योंकि आर्ट एज अ क्लास व्हेन यू सिट, तो बहुत बारीकी से द टीचर्स टीच यू की ड्रॉ नाइसली, टेक योर हैंड दिस वे, that's how the whole thing works, so that we couldn't develop at the right time in life, and that was something that was minus, and something that should hadn't been there, वो था तुम्हारे 4 दोस्त जो तुमको उस आर्ट क्लास में बोलते थे छोड़ना, क्या बना रहे, कर क्या करेंगे, अपने अपना क्या काम, अपने क्या काम आएगा ये सब,
भाई कम से कम वो गमला जो सबसे इजी होता है जब वो तो बना लेते हैं. So because these classes in terms of marks and evaluation allow you to ask somebody to do that favor also. बना के देना फटाफट एक गमला तो क्या मैं भी पास हो जाऊं. एक वो दूसरा कि the teachers of your art class in 3 to 5 classes max they realize कि ये दो चार ही है जो कर पाएंगे और they just stop trying because you give up on the first day of the class na. The body language that is needed to sit in an art class is comparatively so different from that of a history class. In a history class you can just sit. The teacher may know or not know that you are interested in history and you can easily let go of 2.5 hours. In an art class you just can't. क्योंकि आर्ट क्लास में अगर तुम ऐसी वो एक्टिविटी ड्रिवन है तो उसमें टीचर चक्कर काटते हैं तो वो देखते हैं हाँ क्या हुआ दिखाओ. तो फिर क्या होता है कि आदमी कितना भी एक्टिंग करके नहीं चला आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटे में 2 क्लास में तुम्हारे वॉशरूम जाने से लेकर तुम्हारे एक्टिविटी तुम्हारा पेंसिल नहीं लाने से लेकर अगली क्लास में वो बड़ा वाला आर्ट बुक सर बैग में ही नहीं यार विद ऑल द ड्यू रीजंस दैट एवरीबॉडी गिव्स ही और शी रियलाइजेस कि ये नहीं करेगा कुछ. सो बहुत इजी हो जाता है फॉर देम टू गिव अप कि अब सिंपल सी बात है कोई आदमी पेंसिल पकड़ने ही तैयार नहीं है और बुक नहीं ला रहा और 5-5 बार एक ही लेक्चर में क्लास सुसु जा रहा है आ रहा है वगैरह वगैरह इधर उधर कर रहा है उसकी पेंसिल गिर रही है शार्पनर है नहीं है ओ भाई शार्पनर देना ना सर रबर ही नहीं हो रहा है ये those 3-5 so called activities at the right age is so easy for a teacher to gauge कि इसके मतलब का हो कि नहीं ये कर पाएगा कि नहीं वो बात की बात है. बाकी बच्चा डिसइंटरेस्टेड है इसको तो नहीं करना है. That has resulted in an art form. I keep telling few of my friends also कि तुम तो निकल लिए तुम्हारी जिंदगी में वो प्रोफेशन नहीं है जब तुम्हें ड्राइंग करनी पड़ रही है बट मुझे करनी पड़ती है और अब मैं लौट नहीं सकता. जैसे कल्चरली धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा कि उसी में एक डांस नाम का भी आइटम होता है बच्चों. उसी में एक म्यूजिक नाम का आइटम भी होता है कि जब एक तबला क्लास ज्वाइन करते हैं स्कूल में या करवाते हैं या बोलते हैं कि ओके राइट योर नेम और तबला क्लास हारमोनियम फ्लूट दिस दैट. वो रिपब्लिक डे के लिए हमारे स्कूल में वो बैंड तैयार होता था बोलते कौन ट्रम्पेट बजाएगा कौन ढोलक बजाएगा कौन ये बजाएगा. उसमें भी अपना नाम नहीं लिखाना कि अबे प्रैक्टिस के लिए कितना जाना पड़ेगा पागल है क्या स्कूल के बाद यार उसके लिए कौन रुकेगा. एंड ड्यू टू ऑल दोस आइटम्स not being able to learn a decent music instrument which is leading to a person with poor hobbies. ये सब दूसरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोई यूज नहीं बट गिटार का गिटार तो यार ये जनरेशन का कूलनेस क्वोशंट है हमारे में तो देते ही नहीं थे. हाँ आजकल तो क्योंकि गिटार की क्लासेस है वही एग्जैक्ट मैं जहाँ पे गिटार ही देखता हूँ. हाँ वो रॉक ऑन के बाद ही आया ये सब रॉक ऑन के बाद ही आया है. तब तक तो दिल चाहता ही था. बेस करके कौन पूछता है कोई नहीं पूछता यार पर तब सीख लेना चाहिए या तब होता है टू द पीपल who couldn't try skating swimming in their school times and they think ki and have joined swimming classes twice or thrice but have not been able to learn it. यार ये सब की एक उम्र होती है. वैसे तो फिलोसफर्स कहते हैं कि किसी भी चीज की कोई उम्र नहीं होती. अरे पर बाकी दलदल provided that you have thick skin. You have a thick skin and your priorities are setting in so straight कि at the age of 30-35 you think और 20 मैं स्विमिंग सीखूंगा और तुम्हारे बाजू में छोटे छोटे बच्चे हो जो पैर मार रहे हो और फिर तो you have to let go of so many things. वही बोल रहा हूँ. If you are not ashamed of that, then you can learn. हाँ with age Learning always favors everything. with age
Ironically, biologically, the skin becomes thick, but learning requires you to be less thick skin, mentally less thick skin. छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी में पैर मारना, और हमारी उम्र में तो हमसे कम उम्र का आदमी हमारा स्विमिंग कोच होना, और हम ही को सर बुलाना और हम भी उसको सर बुलाना। सर पैर मारिए ना। हाँ सर, I had to go through that whole process. इसीलिए लोग बोलते हैं नहीं, मैं आती है स्विमिंग, मैं खाली बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त, मैं जहाँ जाता हूँ वहां पर वो लोग बोलते हैं कि तू जा रहा है। हाँ, मैं रेगुलरली जा रहा हूँ। सिखाते हैं? हाँ, चल मैं भी आता हूँ। दे कम बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज दे आर विथ मी, देखते हैं बच्चे इधर से छोड़ नहीं आते। because they come with me, so they are also addressed as sir, irrespective of their teacher. Not that young guy who teaches them, he's obviously a sir. फिर वो 2 दिन आते हैं। It is worse in team sports. When you play basketball, football at an older age, you are less proficient than your younger players, and they can be quite rude if you're playing in a team. होता है, Some of them are national players. होता है। ही इज टॉकिंग अबाउट टीम स्पोर्ट्स। अगर किसी को लेट उम्र में कोई टीम स्पोर्ट खेलने की इच्छा है, एंथुजियाज्म और फिटनेस, जब तक हम किसी यंग क्राउड के साथ मैच करेंगे तब तक बोलेंगे भैया रहने दो, अंकल ऐसे खेलोगे तो मत आया करो। तो ये क्या हो रहा है, हैं? मैं नहीं खेल सकता भैया, बास्केटबॉल हमारी है। मतलब वो वहां तक ले जाते हैं। अब लगता है यार इट्स अ बास्केटबॉल एकेडमी, भाई मैं भी खेल सकता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ खेलिए ना, आप अपनी टीम बनाइए ना। दे गो टू एनी स्ट्रेच टू क्लियरली टेल यू कि आप हमारे साथ नहीं खेल सकते, पर अपन ने ज्वाइन किया अपने। हाँ, अब हमको खेलना है। सेम होता है ये बैडमिंटन वगैरह टाइप के, इसमें कोर्ट वगैरह ले लो तो बोले कि भैया हम लोग एक्चुअली प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं। मतलब तो भैया आपका हो गया खेल के, यानी आई हैव जस्ट कम टू मेंटेन अ लिटिल फिटनेस एंड प्ले टेनिस हियर। जल्दी खत्म करो ना भैया, टूर्नामेंट का प्रैक्टिस है। टूर्नामेंट का प्रैक्टिस है। अंकल आपके पास आपका बॉल है? लेके आओ। मुझे पता ही नहीं चलता इस उम्र में कैसे मोटिवेट करूं खुद के फिर अगले दिन जाने के लिए। फिर वो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट, वो दूसरे वाले वो खेल रहे होते हैं ना, उनको पूरा ध्यान रहता है कि अभी इतने बजे ये लोग आएंगे। बड़े भैया लोग बोलते हैं या अंकल लोग बोलते हैं अरे ये लोग आ गए आ गए आ गए, तो लोग खुद ही गेम खेलने लग जाते हैं कैप्चर। हाँ भाई अभी तेरा खत्म हुआ, मेरा मतलब कि तुम लोग कितनी देर में खत्म हुआ? अभी अंकल हमने तो अभी स्टार्ट किया ये। डबल द एज पीपल कैन अंडरस्टैंड द ड्रामा एंड द आइडिया ऑल्सो कि तुमको, मुझे मालूम है तुम हमको देना नहीं चाह रहे, बट अगेन यू हैव टू लेट इट गो। कि तो हम लोग को कब मिलेगा अंकल? अभी एक्चुअली हम लोग का ये सैटरडे संडे टूर्नामेंट है, तो मैं तो सर हूँ, 4-5 क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। कहाँ पे है? कौन सा वाला बता? इंस्टाग्राम पे है, मेरे को भी रजिस्टर करने का है। कौन सी टीम है तेरी? ये वो भांडा फूट रहा होता है, पर बच्चे टेनिस कोर्ट नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। है अंकल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आएगा। अभी बोला है हमारे सर। जाने क्यों नहीं दे रहे तुम? चलता है। And so old people have found something garbage of a sport, which is not actually a sport, which is pickleball. Old people in Surat, pickleball has been occupied by youngsters again. हम लोग हमारा टर्फ बुक कराते क्रिकेट खेलने के लिए, उसमें अब हम लोगों ने फिक्स कर दिया है आर एज। क्यों? 8-8 ओवर की तो मैच होती है, उस 8 ओवर की मैच में लफड़ा ये हो जाता है कि 1-2 अच्छे क्रिकेट खेलने वाले लड़के ही पूरा 8 ओवर खेल जाते हैं। उनको जीतना होता है, हमको खेलना होता है। कितना फर्क है उसमें? हाँ भाई, तो पूरे पैसे भर, ऊपर से बॉलिंग खेलेगी, फील्डिंग में भी तुम खाली दूर दूर तक नेट पे छक्का मारते हो, हम लोग खड़े रहते हैं, कुछ होता नहीं। पूरी टूर्नामेंट में क्या किया मैंने? 1 ओवर डाली, क्योंकि फिर बैटिंग में भी दोनों टीम में यंगस्टर बांट रखे होते हैं, 2 मेरी टीम में, 2 सामने वाली की टीम में। वो 2 लड़के लोग बैटिंग करके 8 ओवर निकल गए, फिर हमारी टीम की बैटिंग आई, हमारी टीम की बैटिंग आई, हमको लगा हमको बैटिंग मिलेगी। फिर वो 2 यंग लड़के बोले भैया हम लोग ओपनिंग कर लेते हैं। तुम ही कर लो। वो तो अच्छा है कि 8 ओवर में कंपलसरी रख रखा है कि 8 1-1 ओवर डालेंगे, तो एक आया,
आगे हमने तो फील्डिंग भी नहीं की, एक ओवर डाली, बैटिंग भी हमको मिली नहीं, हमने तो बंद कर दिया इन बच्चों के साथ जाना यार। तो यार कॉन्ट्री तो तुमने सबका कराया था, 150-200 रुपए लिए तुमने हमसे, और एक ओवर वो भी डलवाई। कम से कम हम इंडियंस है ना, हमें बैटिंग करना पसंद है। नहीं होता बचपन में टॉस जीतने से पहले क्या बैटिंग, अरे ले लेना भाई बैटिंग यार, एक बॉल डलाते 150-200 रुपए में यार, तो वो भी एक ओवर, 2-3 मिनट का ही टोटल, फिर खड़े रहो। घर जाते चेंज वेंज करते, बोल के आते कि हम खेलने जा रहे हैं, वापस आते हैं तो वी हैव अ वाइफ एट होम हु एक्सपेक्ट्स की फिटनेस को ध्यान में रखते तुम खेलने गए थे तो तुम्हें पसीना हुआ होगा, तुम वापस, तुम खेलने नहीं गए थे, मैं गया था, मैं था उस ग्राउंड पे 1 घंटा, तो तुमको पसीना वसीना तो आया नहीं है। मैं अंदर से क्रोध का पसीना था यार, मैं नहीं जा रहा खेलने के लिए यार, ये तो यंगस्टर कर रहे हैं हमारे साथ, कर कुछ हम सकते नहीं। मेरे पिताजी यही कहते हैं, हुआ तुम यही करते थे। सो कमिंग बैक टू द पिलर पार्ट, दिस इज द पिलर। 5-7 पिलर्स को लेकर पॉइंट्स लिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लिखो मौर्यास, मौर्यास में लिखना कोर्ट आर्ट, कोर्ट आर्ट में पिलर और जो 7-8 पॉइंट है पिलर्स के वो। लिखे फर्स्ट, ये ड्राइंग करनी पड़ सकती है बेटा, ऐसा नहीं कि ये मैं खाली अपने बारे में बता रहा था कि तू भी जैसे पहला लिख अथॉरिटी, अथॉरिटी, मोनोलिथ, मोनोलिथ शाफ्ट, influence from, influence from Persia, Persia is Iran, influence from Persia, Greeks वही मेसोपोटामिया, मैसेडोनिया, पर ईरान या पर्शिया, लिख देता हूं बच्चों को। तो इन्फ्लुएंस है, और लिख अलोंग द रोड्स, अलोंग द रोड्स, रोड्स रोड्स रास्ते लिखना, हैज रॉयल एडिक्ट्स, जो राजा का फरमान टाइप, हैज रॉयल एडिक्ट्स, हाई पॉलिशिंग, हाई पॉलिशिंग, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, हाई पॉलिशिंग, सैंडस्टोन, uniformity can be seen, uniformity can be seen, फिर लिखना is a symbol of state, is a symbol of state, फिर लिखना to celebrate victory, to celebrate victory, फिर लिखना different types of animals, different types of animals, फिर लिखना capital is, capital is say lotus petal shaped, कैपिटल इज लोटस पेटल, वो नहीं, वो समझ गए ना, वो खुला हुआ है, लोटस पेटल शेप्ड या फिर बेल शेप्ड, बेल ऐसा होता है ना,
lotus petal shaped, bell shaped. Example सारनाथ. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बुक में, वो आप देख सकते हैं. कमिंग टू द स्तूपा पार्ट, द स्टोरी. कमिंग टू द स्तूपा पार्ट, सुनते हैं. जैसे यहां से देखते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ जैन. राजा अशोक कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. सो बुद्धिज्म में स्तूपा की कीमत बहुत होती है. बात कर लेते हैं. जैसे हिंदू धर्म में जब एक आर्किटेक्चर बन के तैयार होता है तो उस आर्किटेक्चर के अंदर एक एरिया होता है जिसके ऊपर से ऐसे करके जा रहा होता है, उसको गर्भगृह बोलते हैं, और उसमें मूर्ति रखते हैं. जैसे इस्लाम में क्या होता है, जैसे कब्र तो कब्रिस्तान में होता है. As a Western one in the Indian context जैसे for praying purposes. जैसे मस्जिद क्या होता है, The place where people congregate for offering prayer while और keeping the direction to Makkah. दरगाह क्या होता है. There is a grave of a revered saint. थैंक यू. ऐसे ही करते करते होता है. जैसे मस्जिद में पढ़ने जाते, नमाज के लिए जाते हैं, और दरगाह जो होता है वो किसी पीर का होता है या किसी सेंट का होता है जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, और फिर चादर चढ़ती है. वैसे ही मंदिर में मूर्ति होती है और उसकी पूजा होती है. वैसे ही बुद्धिज्म में स्तूपा होता है. स्तूपा में जब स्वर्गवास हो जाता है तो स्वर्गवास हो जाने के बाद जो रेलिक्स होते हैं, हिंदी में कैसे बोलूं, अवशेष और अस्थिया, वो राख होता है. राख नहीं, बराबर है. इसको एक मटके में रखते हैं. जैसे इसी मटके को अंग्रेजी में उन कहते हैं, और उसको यहां किसी अंदर कहीं रख दिया, और इसी को पूजने सम्मान देने के लिए इतना बड़ा स्तूपा बनता है. समझो पहले क्या होता है. स्तूपा में ऐसा है कि अगर ये रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म तैयार होता है. अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब उठा हुआ पूरा. इस पूरे अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म को वेदिका बोलते हैं. उसके ऊपर एक गोलाकार होता है मंदिर जैसा ही, उसको अंड बोलते हैं. अंडा लिखा है, अंडे. उसके ऊपर एक ये कंस्ट्रक्शन होकर तैयार होता है जिसको हर्मिका बोलते हैं. फिर एक डंडा होता है, और इस डंडे पर तीन ही छत्र बन के तैयार होते हैं. जैसे 3 jewels ऑफ बुद्धिज्म, Jainism क्या? त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, या धम्म संग बुद्ध. Jainism का KFC हाँ, राइट नॉलेज, राइट फेथ, और सम्यक. जैसे इसके 3 है, धम्म, बुद्ध, संघ. अब जब बुद्धिज्म पढ़ाया था तब पढ़ाया था. बेसिकली 3 होते हैं. ये 3 वो छत्र है. हमको क्या देखना है, ये 3, ये डंडा है, डंडे पे छत्र है, हर्मिका, अंडा, ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म वेदिका, और ये अंदर ऊन रखा हुआ है वो. उसके अलावा प्लीज, उसके अलावा जैसे गेट या गेटवे का मतलब ही तोरण होता है, घरों में भी लोग लगाते हैं. और ये ना बाउंड्री वॉल को मेढ़ी बोल रहा हूं मैं, यहां लिख दूं क्या, बाउंड्री वॉल इज द मेढ़ी. दिस इज द अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म. जैसे हिंदी में जस्ट आस्किंग, जैसे वो चक्कर वक्कर मारते हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, प्रदक्षिणा पथ. वो इसके इर्द गिर्द जाने के लिए. समझ आ रहा है. और
ये तो मैं समझा रहा हूं। अच्छा ये है कि इसको यहाँ समझ लेने के बाद इससे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्राइंग किताबों में दी रहती है, तो उससे भी समझ आ सकता है, पर एक फोटो बनना चाहिए कि ये क्या है बेसिकली। यहाँ पर रहने का कुछ जगह नहीं है, सोने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि इसी का एक पॉपुलर आर्ट में आएगा जब चैत्य और विहार बनेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आएगा। स्तूपा ड्रॉ करना पड़ेगा और 5 चीजें लिखा रहा हूं। ओनली बुद्धिज्म, इसीलिए मैंने टेम्पल बोला, इसीलिए मस्जिद बोला, इसीलिए दरगाह, चर्च, गुरुद्वारा, सब अलग अलग आइटम है। वो जो तू KFC बोल रहा था, वो तो KFA होगा ना, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। तो जो एक्शन था उसमें क्या सी, तूने वो हिंदी मीडियम का चरित्र वाला ले लिया, तो या तो इंग्लिश मीडियम रहो या हिंदी मीडियम रहो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। कॉन्ट्रास्ट रहता है ना एकदम। हाँ हाँ, वो मैं समझ, मैं खाली बता रहा हूँ। और केएफसी चिकन में जब कॉन्ट्रास्ट रहता है तो हाँ, पर उसमें भी तो याद रहना चाहिए ना। स्तूपा के 5-7 पॉइंट लिखाना है। डायरेक्ट टर्म है। हाँ, अच्छा, राइट कॉन्डक्ट। हाँ, राइट कॉन्डक्ट, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कॉन्डक्ट। अच्छा तो केएफसी ही हुआ। कॉन्डक्ट एक्शन, अच्छा मैं एक्शन कर रखा, अच्छा ठीक है। राइट फेथ, राइट नॉलेज। KFC और जैनिज्म ऐसे याद रखा है। समझने में जो समटाइम्स कॉन्ट्रास्ट मेक्स यू रिमेंबर। विच इज ट्रू। आगे बढ़ू, आप भी स्तूपा ड्रॉ कर रहे हैं मेरी। या तुम्हें देखकर हमारा कॉन्फिडेंस लड़खड़ा गया है। फर्स्ट बेंच पे यार, शिक्षक होने के नाते मैं इतना तो नहीं देख पाऊंगा। ये स्तूपा है। इससे बड़ा तो मैंने मटका बनाया। Guys, यार, just taking an example of this gut, जैसे use space, because what happens is, I don't know what happens, everything goes bad. But I don't know where the matka you have put in that. What, I don't know. इतना टोटली इतना है। आगे बढ़, उसमें कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, लिखते हैं। पहला, हाँ मुझे तो सादा याद था, KFC तो मैं मैच कर रहा था तेरे बोलने के बाद। लिख बुद्धिज्म, क्लास के अंदर ही रखना। लिख बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, मैं स्तूपा पे लिखा रहा हूं। बुद्धिज्म, लिख अशोक बिल्ट मोर देन 84,000। अशोक बिल्ट मोर देन 84,000 स्तूपास, बिल्कुल सब कुछ स्तूपा पे लिखा रहा हूं। 84,000 स्तूपास। अब ध्यान से लॉजिक्स, हाँ 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 लिखो। जैसे ये जो बाउंड्री वॉल है यही मेडी है, तो लिखना मेडी हैज स्कल्पचर्स। हो सकता है ना उस पे कारीगरी। मेडी हैज स्कल्पचर्स। जैसे छत्र इंक्लूड्स, छत्र इंक्लूड्स। धम्म
बुद्ध या बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म, धम्म इज धर्म, संघ, core of stupa has relics, core of stupa has relics, लिख oldest, oldest, पिपरावा is at पिपरावा, पिपरावा, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। ओल्डेस्ट इज पिपरावा। लिख ऐसे पूछ, जैसे सांची का स्तूप कहाँ है, एमपी में कहाँ है, भोपाल विदिशा के पास है। हाँ, जैसे लोग भोपाल बोलते हैं ऐसा है। जैसे अभी जो मैंने पिपराव बोला वो यूपी है, सांची का स्तूप इज गाइज इन एमपी। इन एमपी देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड एज विदिशा, VIDISHA, विदिशा के पास है, 40-45 किलोमीटर का दूरी है सांची का। हाँ, मतलब इंस्टिंक्टिवली लोग भोपाल बोल देते हैं, भोपाल बट से भी करीबी है। हाँ, बट जैसे क्या है कि आज अगर सांची का स्तूप, जैसे अगर मान ले 2 MP है, जो भोपाल का MP अगर लड़ रहा है सांची के MP के साथ कि नहीं ये स्तूपा किसका है, तो सांची उसको दे देंगे। दांडी जैसा है, नवसारी में। हाँ, मतलब देख अभी अगर सूरत के MP है मुकेश दलाल और नवसारी के MP है CR पाटिल, अब लड़ाई हो जाए कि सिटीलाइट या वेसु किसका है, तो ऑफिशियली CR पाटिल का होगा, क्योंकि नवसारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है सिटीलाइट और वेसु। अब सुनने में जैसा भी लगे, लिमिटेशन के वही का। हाँ, तो बस ये वैसा ही है। तो क्या एग्जाम के हिसाब से है, तो ओल्डेस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे एक लिख देना, ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। पाकिस्तान, अब्रॉड में कैसा है कि जैसे श्रीलंका है, वियतनाम, हाँ जो भी है, चाइना, नेपाल, नेपाल, अरे भाई अब्रॉड ऑल्सो, फिर उसमें अब अफगानिस्तान भी आ गया, अब्रॉड में दिमाग में वो सब आता है ना। अमेरिका। अमेरिका। अच्छा, तो यही बात है ना। हाँ, एशियन साउथ एशियन कंट्रीज, बट दैट्स अब्रॉड फॉर अस गाइस। अशोका के टाइम है, फ्लाइट नहीं है तब अब्रॉड ही होगा ना, अच्छा अब्रॉड कहलाता है वो। ये उसका एक पार्ट है। जैसे पॉपुलर आर्ट में ये वाला हो गया। जैसे पॉपुलर आर्ट में बात करते हैं, 2-3 मेन आर्ट है पॉपुलर में जिसकी बात करते हैं। यस, भगवान का ऐसा कुछ नहीं। नहीं, भगवान का रखते हैं, अब भगवान का ही रखते हैं। तो इसीलिए अब जो होता है, अब वो स्तूपा नहीं होते, अब होते बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। तो जैसे जब आप लद्दाख जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, तो आपको मोनास्ट्रीज देखने मिलते हैं। तो कैसा है, जैसे दोनों में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है, इसमें किसी की मूर्ति नहीं है। दो चीजों में फर्क है स्तूपा और मोनास्ट्री में अभी फिलहाल। एक्चुअल ऐसे सब पूछा। हाँ, एक्चुअल होता है। एक्चुअल ऐसे सब पूछा। हाँ, जैसे इसमें किसी की मूर्ति नहीं है और इधर कोई रह नहीं सकता, और मोनास्ट्री एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है अभी करंटली। कि अभी आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध की आपको मूर्ति दिखेगी एक मोनास्ट्री के अंदर, और मॉन्क्स जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स बोलते हैं वो मोनास्ट्री में रहते हैं, ऐसा। Okay, talking about popular art, guys, it is related to Buddhism mainly. जैसे जो अभी बंदा पूछ रहा था उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही है कि अगर स्तूपा बना के तैयार कर दिया है और स्तूपा में अगर रहने नहीं दे रहे, और अगर मैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ तो मैं कहां रहूंगा? आप यहां रहेंगे, क्योंकि विहार का लेना देना ही स्टे से,
और विहार के ही बाजू में प्रेयर हॉल हुआ, और ये दोनों गाइस केव्स होते हैं। तो इसीलिए पॉपुलर आर्ट में पब्लिक खुद ये वो, मैं ये नहीं कह रहा कि सीजीएम ने या राजा अशोक ने चैत्य या विहार बनाए नहीं होंगे, बट पब्लिक खंबा नहीं बना रही थी और पब्लिक स्तूपा नहीं बना रही थी। कहने का तात्पर्य ये है, वो कुछ भी बना सकते हैं, स्तूपा और विहार भी। इसीलिए वो कोर्ट आर्ट में जाता है और ये पॉपुलर आर्ट में आता है। इसमें 4-5 चीजें प्लीज समझने के लिए। चैत्य और विहार में, विहार के अंदर सेग्रीगेशन है, द्वार वगैरह बने हैं। गुफा के अंदर है तो पेंटिंग वेंटिंग वही है, पर्टिकुलर थीम्स को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें। प्रेयर हॉल्स में अगर देखते हैं तो प्रेयर हॉल्स ऊंचे हैं, थोड़े बड़े हैं, सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से मेजर एक एरिया होता है जहां बैठ के सब कर सकते हैं। समझ आ रहा है क्या हो रहा? वो इस टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर की दुनिया का सबसे पॉपुलर आर्ट है। ये बात क्यों कर रहे हो? जैसे बोर्ड पे ये मौर्य है, मौर्य 185 बीसी खत्म होगा, इसके बाद विदेश से बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे, इसके बाद हिंदुस्तान में गुप्ता आएंगे, बराबर है? तो गुप्ता 320 एडी में आएंगे। तो कैसा है कि मेरे को वो स्विच लेना है कि ये चैत्य विहार वगैरह जो है उसी में गुप्ता इन सब जगहों पर केव्स का जब काम करेंगे तब अजंता और एलोरा के केव होंगे। बताना ये है कि अजंता एंड एलोरा 400 एडी है, हम तो अभी 300 बीसी में हैं, तो इसीलिए अजंता एलोरा में मौर्य का कोई योगदान नहीं है। पर 700 साल बाद तक, क्योंकि अभी हम 300 बीसी में, हम जाएंगे 400 एडी में, तो 700 साल का फर्क आया ना, तब भी जाकर वो केव रहेंगे, तो तब उसकी इंपॉर्टेंस अलग केस में होगी। लिखो, वो खाली लिख के छोड़ो, चैत्य, प्रेयर हॉल, विहार, स्टे, बाकी उसके बाद लॉजिक चलना चाहिए दिमाग में। फिर भी लिखा देता हूं 5-7 चीजें, लिखो। लिखो, लिखे? लिख, पॉलिशिंग इनसाइड द केव्स, पॉलिशिंग इनसाइड द केव्स। लिखो, आर्टिस्टिक गेटवेज, polishing inside the caves, artistic gateways, start of rock cut architecture, start of rock cut architecture, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक्चुअली क्या है, पॉपुलर लेवल पर स्टार्ट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर है। क्यों? कि अगर अभी मैंने यहां केव लिख रखा है, बोर्ड पे देखना, तो ये अगर 300 बीसी है दोस्त, तो भीमबेटका 7000 बीसी है। तो हम जब बोलते हैं ना स्टार्ट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, तो इसका मतलब कोई भी बड़े पत्थर को आर्किटेक्चरली सोच के, इधर से काट, उधर छोड़ दे, उधर से काट, वो वाले स्टाइल में दिखते हैं ये। और वो जो है भीमबेटका, वो तो प्रॉपर गुफा है, खांचा कर ले। तो इसीलिए ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, वो रॉक कट केव है। और अगर तू बोर्ड पे ही फर्क देखता है तो ये 300 बीसी है और ये 7000 बीसी है, तो टोटल फर्क ही 6700 साल का है, 6700 साल। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि कब भीमबेटका को लेकर क्या लिखा है और कब चैत्य और विहार को लेकर क्या लिखा है। समझ आ रहा है? ओके, स्टार्ट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, उसमें लिखना जैसे लिखना पॉपुलर, कि कौन सा सबसे पॉपुलर केव है। लिखना बराबर केव, बराबर, बराबर। बेसिकली क्या है, गया के पास में
गया के पास में ट्विन केव्स है, बराबर केव्स, उसमें 4 गुफाएं, और नागार्जुनी केव्स उधर 3 गुफाएं, तो वो उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। हाँ, 4 और 3 याद रखना है। ये सबसे पॉपुलर है, तो सबसे पॉपुलर वाला नहीं होता कि पिपरवा और सांची स्तूप आ जाता है। 4 है, 3 है। हाँ, ये उसमें याद रखना है कि हाँ 4 है और 3 है, क्योंकि बिल्कुल अजंता एलोरा में भी ऐसा ही है। लिखना बराबर केव्स 4, नागार्जुनी 3, 7 sisters. 7 सिस्टर्स, नागार्जुनी 3 एंड 7 सिस्टर्स, बोध गया, बोध गया या नियर गया। फिर ये पॉपुलर आर्ट हो गए दोनों साइड के। अब लिख स्कल्पचर। स्कल्पचर इन जनरल, स्कल्पचर ड्यूरिंग गुप्ता, हमने बात किया था। आर्किटेक्चर खत्म हो जाने के बाद स्कल्पचर और पॉटरी वो भी चलेगा। लिख स्कल्पचर गाइस, हम आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर पॉटरी। स्कल्पचर में कुछ नहीं है, लिख यक्ष एंड यक्षिनीज, मतलब भगवान वगैरह आ गए। अब यक्ष एंड यक्षिनीज, यक्ष यक्षिनीज, लिख फोक रिलीजन स्टार्ट्स, फोक रिलीजन स्टार्ट्स। अबे रिलीजन पूरी तरह आया नहीं है, फोक FOLK, फोक रिलीजन स्टार्ट्स। और where at the 300 BC के टाइम में स्कल्पचर का हम मौर्य में ही है स्कल्पचर में। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर लिख पॉटरी, और बाकी स्कल्पचर में कुछ है। पॉटरी, एक मिनट, स्कल्पचर में लिखना, स्कल्पचर में लिखना आइडल ऑफ बुद्ध, आइडल ऑफ बुद्ध, आइडल इज मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति कब बनना चालू होगा, उसी टाइम पे। पॉटरी, पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, WARE। एक बात करनी थी, NCERT जब पढ़ेंगे वो भी एंशिएंट इंडिया की, तो आपको दिखेगा कि रेड एंड ब्लैक पॉटरी से हम लोग NBPW वाले फेज में घुस रहे थे। जैसे जो, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, जब पोस्ट वैदिक आप देखेंगे, 600 BC जब देखेंगे, हरण्यका देखेंगे, तब उसमें लिखा होगा कि इंडिया का सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का पीरियड है। तो इसीलिए जिनको स्टोरी का थोड़ा आइडिया है एंशिएंट से, वो मेरी बात अप्रिशिएट अभी करें। आप यहाँ पर पॉलिश में, जब जैसे पॉटरी ड्यूरिंग बुद्धा से मौर्याज है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पब्लिक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी मेकिंग, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी मेकिंग। इस टाइम पे जो पॉलिश्ड पॉटरी और वो सब जब बन के तैयार हुआ तो बहुत खूबसूरत था। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉटरी मेकिंग। अरे हमने चैत्य विहार में कुछ लिखा नहीं है, मतलब आप लॉजिक से समझ तो जाएंगे ना कि जैसे प्रेयर कॉलम्स होंगे, पिलर्स बने होंगे, वरांडा है, असेंबली हॉल है, अकले है। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि बहुत सारी बातें डिस्क्राइब ही करते रह जाएंगे तो थोड़ी देर बाद लोग बोलेंगे कि हाँ तो ऑब्वियस होता है सर। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि ऑब्वियस होता है। आप समझिएगा कि कोई भी प्रेयर हॉल होगा, गुफा के अंदर हो चाहे मैदान में हो, यार वो सेट तो उसी तरीके से होना चाहिए। फिर ये एक पार्ट है। ओके, पोस्ट मौर्य नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।